चैप्टर 16 रिवायत है हज़रत अनस से फरमाते हैं कि हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ थे कि बारिश बरसी। फरमाया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना कपड़ा शरीफ हटा दी ता आनका आप पर कुछ बारिश पड़ गई। हमने अर्ज़ किया या रसूलुल्लाह आपने ये क्यों किया? फरमाया कि ये अभी अपने रब के पास से आई है। एक मुस्लिम एक यानी अपना सर और सीना मुबारक खोलकर कुछ कतरे नाज़ा पर लिए और वजह ये बयान फरमाई कि ये पानी अभी आलम क़दस से आया है जिसमें इस आलम के अज्जा अभी तक नहीं मिले, लिहाजा बरकत वाला है, इससे बरकत हासिल करो। बाज़ हज़रात हज से आने वालों के हाथ पांव चूमते हैं और इनके बदन से अपने कपड़े लगाते हैं। बाज़ सोफिया बीमारों के लिए नक्श लिखकर बारिश के पानी से धलवाकर पलवाते हैं। उन सब की असल ये हदीस है। बारिश के वक्त और काबा को देखकर दुआ मांगना सुन्नत है। किताब मरात अलमनाजी शरह मुश्कोआत अलमिसाबी जल्द 2 हदीस नंबर 1501 रिवायत है हज़रत अब्दुल्लाह इब्न ज़ैद से फरमाते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐदगा तशरीफ़ ले गए और वहाँ दुआए बारिश की और जब क़िबला रू हुए तो अपनी चादर पलटी कि उसका दाईं किनारा अपने बाएं कंधे पर डाल दिया और बाईं किनारा दाएं कंधे शरीफ पर, फिर अल्लाह से दुआ की। एक अबू दाऊद एक इस हदीस में सिर्फ 2 कामों का जिक्र है। नेकफाल के लिए अपनी ओढ़ी हुई चादर उल्टी करना ताकि मौसम का हाल उल्टा हो जाए, खुश्की जाए, तिरी आए, गिरानी जाने, रज़ानी आए। दूसरे दुआ मांगना। मालूम हवा कि आपने नमाज इस्तिस्का ना पढ़ ली, लिहाजा ये हदीस इमाम आज़म की दलील है कि इस्तिस्का में नमाज़ नहीं सिर्फ दुआ से भी हो सकता है। किताब मरात अलमनाजी शरह मुश्कोआत अलमिसाबी जल्द 2 हदीस नंबर 1502 रिवायत है इन्हीं से वो फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआए बारिश की। आप पर काला कंबल था, आपने चाहा कि उसका निचला हिस्सा लेकर ऊपर कर लें, जब ये भारी पड़ा तो उसे अपने कंधों पर ही लिया। एक अहमद अबू दाऊद एक इस हदीस की बिना पर इल्मा फरमाते हैं कि अगर चादर फराख हो तो इस तरह पलटा कि निचला हिस्सा ऊपर करे और अगर तिंग हो तो सिर्फ दाईं किनारा ही बाएं तरफ डाल ले। ख्याल रहे कि चादर पलटना सिर्फ इमाम का काम है, मक्तदी ये ना करेंगे क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा को इसका हुक्म ना दिया और ना इन्होंने ये काम किया। मरकात ने फरमाया कि दूसरे खुतबा में चादर उल्टे और अगर नमाज़ो खुतबा अदा नहीं किया है तो दुआ में। किताब मरात अलमनाजी शरह मुश्कोआत अलमिसाबी जल्द 2 हदीस नंबर 1503 रिवायत है हज़रत उमर से जो कि आबी अलहम के मौली हैं एक कि इन्होंने ज़ोरा के करीब इजारुज़ियत के पास रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दुआए बारिश करते देखा। 2 आप खड़े हुए दुआएं कर रहे थे, अपने चेहरा मुबारक के सामने हाथ उठाए बारिश मांग रहे थे, इन हाथों को सर से ऊंचा ना करते। 3 अबू दाऊद और तिरमिज़ी व नसाई ने उसकी मसल रिवायत की। एक आबी अलहम का नाम अब्दुल्लाह इब्न अब्दुल मलक है। चूँकि ये ज़माना जाहलियत में भी बुतों के नाम ज़बीहा का गोश्त नहीं खाते थे, इसलिए आपका लक़ब आबी अलहम हुआ, यानी इस गोश्त के इनकारी। आप बड़े पुराने सहाबी हैं, ग़ज़वा हुनैन में शहीद हुए। उमर आपके आज़ाद करदा ग़ुलाम हैं। ये दोनों हज़रात सहाबी हैं। 2 इजारुज़ियत मदीना मुनव्वरा के हरा का एक हिस्सा है। चूँकि वहाँ के पत्थर काले चिकने और चमकदार रहीं, गोया उन पर तेल मिल दिया गया है, इसलिए उसे इजारुज़ियत कहता ही, यानी तेल मिले हुए पत्थर। ज़ोरा की तहक़ीक़ बाब अल-जमा में हो चुकी। 3 यानी उस वक्त नमाज ना पढ़ी, सिर्फ दुआ मांगी और हाथ सर के मुकाबिल रखे। ख्याल रहे कि हुज़ूर अनूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी हाथ मुबारक सर के बराबर रखे हैं, कभी सर से भी ऊंचे उठाए हैं, लिहाजा ये हदीस सर से ऊंचे उठाने की हदीस के खिलाफ नहीं कि कभी वो अमल था कभी ये। किताब मरात अलमनाजी शरह मुश्कोआत अलमिसाबी जल्द 2 हदीस नंबर 1504 रिवायत है हज़रत इब्न अब्बास से फरमाते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआए बारिश के लिए सादा कपड़े ज़ेबतन किए, आजिज़ी करते, तवाज़ो और जारी करते तशरीफ़ ले गए। एक तिरमिज़ी अबू दाऊद नसाई इब्न माजा एक यानी इस्तिस्का के लिए दौलत खाना शरीफ से निकलते वक्त ये हाल था कि लिबास आजिज़ाना था, ज़बान पर अलिफ़ाज़ इंकिसार के थे, यानी मुतवाज़ु, दिल में खुशू खुजू था, मुतख़शा ज़िक्र इलाही में मशगूल थे, आँखें तर थीं, मुतज़रा। अब भी सिफत यही है कि इस्तिस्का के लिए जाते वक्त अमीर भी फ़कीराना लिबास पहनकर जाएं कि भिखारियों की वर्दी यही है। रास्ता में ये सारे काम करते हुए जाएं, इंशाअल्लाह दुआ ज़रूर कबूल होगी। किताब मरात अलमनाजी शरह मुश्कोआत अलमिसाबी जल्द 2 हदीस नंबर 1505 रिवायत है हज़रत इमरू इब्न शोएब से वो अपने वालिद से वो अपने दादा से रावी फरमाते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब बारिश की दुआ करता तो कहते, इलाही अपने बंदों अपने जानवरों को सैराब कर अपनी रहमत फैला दे, अपने मुर्दा शहर को जिंदा कर दे। एक मालिक अबू दाऊद एक अगरचे बंदों में जानवर भी दाखिल थे, मगर चूँकि ये बेगुनाह हैं, हम गुनहगार, उनकी बेगुनाही से हम पर रहमतें आती हैं, हमारे गुनाहों से इन्हीं तकलीफ़ होती है, इसलिए खुसूसियत से उनका जिक्र किया। रहमत फैलाने से मुराद जंगल को हरा भरा कर देना है और मर्दा शहर को जिंदा करने से मुराद खुश्क ज़मीन को तर करना है कि कनूई पानी से भर जाएं, तालाब लबरेज हो जाएं। सुबुह अल्लाह किया जामा दुआ है।
किताब मरात अलमनाजी शरह मुश्कोआत अलमिसाबी जल्द 2 हदीस नंबर 1506 रिवायत है हज़रत जाबिर से फरमाता ही मैंने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हाथ उठाए देखा। एक फरमाते थे इलाही हमें ऐसे बादल से सैराब कर जोसीर करने वाला, नुकसान ना देने वाला, फराखी पैदा करने वाला, नफ़ा बख्श, खैर मज़रहू फ़ौरन आए देर ना हो। फरमाया कि फ़ौरन ही उन पर आसमान घर गया। 2 अबू दाऊद एक मौक़ात तो कब उतका ये सब एक ही माह से बने हैं, जिसकी मानी ही इतिमाद करना, टेक लगाना, उठाना, फैलाना। यहाँ आखिरी दौमानी में है, यानी आप हाथ उठाए और फैलाए हुए थे। 2 ये है दुआए महबूबाना और वो है कबूलियत हबीबाना। महबूब ने कहा बारिश में देर ना लगे, चाहने वाले रब ने फरमाया कि फ़ौरन लो। जिन अहादीस में है कि इंसान दुआ में जल्दी ना करे वह अब्दियत की तालीम है। ये मतलब है कि ज़ुहूर कबूलियत में अगर देर लगे तो दुआ से बददिल ना हो और लोगों से रब की शिकायत ना करे, लहजा ये हदीस इसके खिलाफ नहीं। किताब मरात अलमनाजी शरह मुश्कोआत अलमिसाबी जल्द 2 हदीस नंबर 1507 रिवायत है हज़रत आयशा से फरमाती हैं कि लोगों ने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बारिश रुक जाने की शिकायत की। एक तो मिंबर का हुक्म दिया जो ईदगाह में बिछा दी गया और लोगों से एक दिन का वादा किया जब लोग निकली। 2 हज़रत आयशा फरमाती हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब सूरज का किनारा चमका तो तशरीफ़ ले गए, मिंबर पर बैठे अल्लाह की तकबीर वाओ हमद की, फिर फरमाया कि तुम लोगों ने अपने शहर के कहत की बारिश के वक्त से हट जाने की शिकायत की, अल्लाह ने तुम्हें दुआ मांगने का हुक्म दिया और तुमसे दुआ की कबूलियत का वादा किया। 3 यानी फरमाया तमाम तारीफ़ें अल्लाह रब्बुल आलमीन की हैं जो मेहरबान रहम वाला है, क़यामत के दिन का मालिक है, अल्लाह के सिवा कोई मबूद नहीं, जो चाहता है वो करता है, इलाही तो अल्लाह है, तेरे सिवा कोई मबूद नहीं, तो बेपरवाह है, हम फ़कीर हैं, हम पर बारिश बरसा और जो तो उतारे उसे हमारे लिए क़ौबत और मतलूब तक पहुँचने का ज़रिया बना। 4 फिर अपने हाथ उठाए तो उठाते रहे हत्ता कि आपके बगलों की सफ़ेदी ज़ाहिर हो गई। फरलोगों की तरफ अपनी पुश्त की और अपनी चादर पलटी, हालों के हाथ उठाए हुए थे। फरलोगों पर मुतुजा हुई, मिंबर से उतरे, 2 रकतें पढ़नी पहुँच। अल्लाह ने एक बादल पैदा किया जो अल्लाह के हुक्म से गरजा चमका, फिर बरसा। आप मस्जिद तक ना आने पाए थे कि सैलाब बह गए। जब हुजूर ने लोगों को पनाह की तरफ दौड़ते देखा तो हंसे हत्ता कि आपके दंदान मुबारक ज़ाहिर हो गए। 6 फिर फरमाया मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह हर चीज़ पर कादिर है और मैं अल्लाह का बंदा और इसका रसूल हूँ। 7 अबू दाऊद एक यानी बारिश का ज़माना है और नहीं आती। इससे 2 मसले मालूम हुए। एक ये कि कहता की शिकायत हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कर सकते हैं ताकि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिफारिश करें और हमारी बिगड़ी बिन जाए। रब ताली खुद हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बंदों की शिकायत करता है, फरमाता है अलिफ नून ज़ोए रे काफिल ये फ़ेल ज़वादिल रे इल बेउ वाओ अलिफ लख अलिफ लाम अलिफ इल मीम से इल अलिफ लाम इल। दूसरे ये कि सहाबा कबार हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बारगाह इलाही में अपना बड़ा वसीला जानते थे। वो समझते थे कि हमारे अमाल की मकबूलियत यकीनी नहीं, हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यकीनन मकबूल हैं, उसी लिए वो ऐसे मकाम पर खुद नमाजें और दुआएं अदा ना कर लेते थे बल्कि दौरे हुए हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में आते थे। हालांकि इन्होंने कुरान में ये आयत पढ़ी थी अलिफ दालईन वाओ नून ये आयत तजिब लकुम। इससे वो लोग अबरत पकड़ी जो कहते हैं कि अनबिया और औलिया के वसीला की कोई ज़रूरत नहीं, अपने आमाल का वसीला पकड़ो, गोया उनके नज़दीक उनके आमाल हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ज़्यादा मकबूल हैं। 2 कि फलन दिन तुम सब वहाँ जुमा होकर जाओ, हम भी पहुँच जाएंगे। शायद कबूलियत की घड़ी उसी दिन में होगी जैसे कि याकूब अलैहिस्सलाम ने अपने लड़कों से फरमाया था सिलनस्तग़फिरुलकुम, यानी तुम्हारे लिए दुआए मग़फ़िरत अभी नहीं फिर करूँगा। 3 लिहाजा तुम मेरे वसीला से दुआ कर रहे हो, मैं तुम्हारे लिए दुआ और शफाअत करता हूँ। इसी लिए हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस दिन यूँ नहीं फरमा दिया कि जाओ खुद दुआएं मांग लो, मेरे पास क्यों आए। 4 इससे मालूम हवा की दुआ से पहले अल्लाह की हम्द अपनी फ़कीरी और नियाज़मंदी का इजहार सनत है। ख्याल रहे कि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बारगाह इलाही में अपने लिए जो कलमे चाहें इस्तेमाल करें, लेकिन अगर कोई और हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फ़कीर कहे तो काफिर होगा। आलमगीरी हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो वो गनी दाता हैं जिनकी गलियों में ताजदार भीख मांगते फिरते हैं। शेर इस गली का गदा हूँ मैं जिसमें मांगते ताजदार फिरते हैं, वो तो बाज़न अल्लाह गनी हैं गनी गिर हैं। रब ताली फरमाता है अखना आओ अल्लाह वाओ इल रे इल सीनू वाओ लामू है आमीन इन फे इल ज़वाद लामे है। रब से मांगना बंदे की शान है, इसके सब फ़कीर हैं। 5 हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आज खुतबा और दुआ पहले पढ़ी और नमाज बादमी कालबा, इसलिए कि जब आप जंगल पहुंचते हैं तो सूरज निकल रहा था, वक्त मकरू था, वरना खतबा इस्तिस्का और दुआ नमाज के बाद होती है जैसा कि गुज़श्ता रिवायत से मालूम हुआ। 6 हंसने से मुराद तबसम और मुस्कुराना है, ना ठिठा मारना और कहका, क्योंकि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहका मारकर कभी ना हंसे।
हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये तबसम खुशी और तजब का था का अभी तो ये लोग बारिश मांग रहे थे, जब आई तो भाग रहे हैं। नौजज़ जमा नाजज़ा की है। नाजज़ा दांतों की केलों को भी कहते हैं और आखिरी दाढ़ को भी, यानी अकल दाढ़। साथ मालूम हुआ कि बारिश हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मोजिज़ा थी और आपकी नबुवत की दलील, यानी आज हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी नबुवत सहाबा को आँखों से दिखा दी, इसकी यानी गवाही दी और दिलवाई। किताब मरात अल-मनाजी शरह मुश्किलात अल-मिसाबी जल्द 2 हदीस नंबर 1508 रिवायत है हज़रत अनस से कि जब लोग कहत में मुब्तला होते तो हज़रत उमर इब्न ख़त्ताब जनाब अब्बास इब्न अब्दाल मतलब के तौसल से दुआए बारिश करते, एक और अर्ज़ करते, इलाही हम तेरी बारगाह में अपने नबी का वसीला पकड़ते थे तो बारिश भेजता था, और अब हम तेरे नबी के चचा का वसीला पकड़ते हैं, दो हम पर बारिश भेज तो लोग सैराब किए जाते थे। 3 बुखारी। एक ताकि मालूम हो कि सिर्फ नबी का ही वसीला नहीं होता बल्कि उनकी उम्मत के औलिया का वसीला भी हो सकता है, उनकी बरकत से रहमतें आती हैं। हज़रत उमर जनाब अब्बास का वसीला इस तरह लेते कि उनके तौसल से बारगाह इलाही में दुआ करते, जैसा कि आगे आ रहा है, और हज़रत अब्बास अर्ज़ करते कि खुदाया ये लोग तेरे महबूब की निस्बत की वजह से मेरा वसीला ले रहे हैं, खुदाया इस बुढ़ापे में मुझे रसूआ शर्मिंदा ना कर, ये कहते ही बारिश आती थी। अशा अल्लमात 2 यानी तेरे नबी की ज़ाहिरी हयात में हम इस तरह उनका वसीला लेते थे कि उनसे बारिश की दुआ कराते थे, इनके साथ जाकर नमाज इस्तिस्का पढ़ते, उनके चेहरा अनूर की तरफ इशारा करके कहते थे कि मौली इस नूरानी चेहरा की बरकत से बारिश भेज। शरोदा बुएज़ु युस्ता अलगम अमो बे वाओ इल जिम है। स्मालू अलुयतामी ऐसुमतुन लिलु आरामलियाब उनकी ज़ाहिरी हयात शरीफ की बरकत से ये इशारा वाला, ये नमाज़ों, उनकी दुआओं वाला वसीला नामुमकिन हो गया, तो अब उनके चचा के वसीला से बारिश भेज। ख्याल रहे कि हज़रत उमर ने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निस्बत का वसीला लिया, इसलिए अर्ज़ किया कि अपने नबी के चचा के तौसल से दुआ करते हैं। मालूम हवा कि जिसको हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से निस्बत हो जाए इसका वसीला दुरुस्त है। शेर। बुजुर्गों की निस्बत बड़ी चीज़ है, खुदा की ये नेमत बड़ी चीज़ है। 3 इस हदीस की बना पर बाज़ बेअक़ल आलिमों ने कहा है कि ज़िंदा बुजुर्गों का वसीला पकड़ना जायज़ है, मुर्दों का नाजायज़। देखो जनाब उमर ने हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात के बाद आपका वसीला छोड़ दिया, मगर ये गलत है चंद वजह से। एक ये कि इस हदीस में छोड़ने का एक लफ्ज़ भी नहीं आता, यानी हज़रत फ़ारूक ने ये नहीं कहा कि अब हमने हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वसीला छोड़ दिया। दूसरे ये कि अगर हदीस का ये मतलब हो तो ये हदीस कुरानी आयत के भी खिलाफ होगी और दूसरी अहादीस के भी। रब ताली फरमाता है, वखनुल अलिफ़िल बेउ वाउ है मीमिल अलिफ़ स्वाद आलामे है अन अलिफ़। 8वीं बुजुर्ग दादा की बरकत से इन पोतों पर अल्लाह की ये रहमत हुई कि इनकी टूटी दीवार बनाने के वास्ते 2 नबी भेजे गए। हज़रत मूसा वाओ हारून के नैलीन वाओ अमामा के वसीला से बनी इसराइल जंगों में फ़तह पा गए थे। रब ताली फरमाता है कि अबिक़तुम मिम्मा तैरक आलू मीमू वाओ सीना ये वालू है अलिफ़रेऊ वाओ नूनिल। हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत से पहले अहल किताब आपके वसीला से जंगों में फ़तह पाते थे। रब ताली फरमाता है, वाओ इल काफिल अलिफ़ नूनू वाओ अलिफ़ मीम ये नून कबूलू ये इल सीन ते इल फे ते ये वाओ नूनिल अला अलिफ़ लामिल ज़ाले ये नूनिल काफिल फे इल रेऊ वाओ अलिफ़। उसी मुश्किलात बाब अल-करामात में आएगा कि हज़रत आयशा सिद्दीक़ा ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की क़ब्र अनवर से रोज़ा की छत हटवा दी और क़ब्र अनवर के वसीला से दुआए बारिश की तो बारिश आई। यहीं जनाब उमर के फरमाने का मंशा ये है कि वो इशारों वाला और हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे नमाज इस्तिस्का पढ़ने वाला वसीला जाता रहा, या ये बताना चाहते हैं कि मुसलमानों वसीला औलिया भी दुरुस्त है। इस जगह मरक़ात में है कि अमीर मुआविया ख़ातमे हज़रत यज़ीद इब्न सूद के वसीला से बारिश की दुआ करते थे और उनसे भी कहते थे कि वो भी हाथा उठाएं, फ़ौरन बारिश आती थी। किताब मरात अल-मनाजी शरह मुश्किलात अल-मिसाबी जल्द 2 हदीस नंबर 1509 रिवायत है हज़रत अबू हरीरा से फरमाते हैं कि मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते सुना, जमात नबिया में एक नबी दुआए बारिश के लिए लोगों को बाहर ले गए, एक चींटी पर गुजरे जो अपने पाँव आसमान की तरफ उठाए हुए थी। आपने फरमाया, लौट चलो, इस चींटी की वजह से तुम्हारी दुआ कबूल हो गई। एक दारिक्तनी। एक ये हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम थे। आपने चींटी को हाथ उठाए देखा और ये दुआ मांगते सुना कि खुदाया तूने हमें पैदा किया है, हमें रोज़ी दे वरना हम हलाक हो जाएंगे, हम भी तेरी मखलूक हैं, इंसान के गुनाहों से हमें बर्बाद ना कर। मरक़ात उलमा फरमाते हैं कि नमाज इस्तिस्का के मौका पर जानवरों को भी साथ ले जाओ, उनकी असल ये हदीस है। किताब मरात अल-मनाजी शरह मुश्किलात अल-मिसाबी जल्द 2 हदीस नंबर 1510 रिवायत है हज़रत इब्न अब्बास से फरमाते हैं, फरमाया रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि परवा के ज़रिए मेरी मदद की गई और बिछवा के ज़रिए कौम आदा हलाक की गई। एक मुस्लिम बुखारी। एक सबा वो हुआ है जो मशरिक़ से मग़रिब को चले, ये तेज़ होती है, अक्सर बारिश लाती है।
और अदबुरु वो है जो मग़रिब से मशरिक़ को जाए, ये गर्म व खुश्क होती है, ज़मीन को खुश्क करती है और अक्सर बादल को फाड़ देती है, बारिश को दौरा करती है। ग़ज़वा खंदक में जब सारे किफ़ार अरब ने मदीना पाक को घेर लिया था तो एक रात परवा हवा तेज़ चली जिससे किफ़ार के ख़ैमे उड़ गए, देगचियाँ टूट गईं, जानवर भाग गए, उनके मुँह मिट्टी रेत से भर गए, आखिरकार सबको भागना पड़ा। अहल मदीना को अमन मिली और हूद अलैहिस्सलाम की कौम आदबिचवा से हलाक हुई। इस हदीस में उसी जानिब इशारा है। गिरज़का हुआ व पानी किफ़ार के लिए अज़ाब, मोमिन के लिए रहमत हो जाता है। दरिया नील का पानी क़ब्तियों पर अज़ाब, सबतियों पर रहमत था। किताब मरात अल-मनाजी शरह मुश्कोआत अल-मिसाबी जल्द 2 हदीस नंबर 1511 रिवायत है हज़रत आयशा से फरमाती हैं कि मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस तरह हंसता ना देखा कि आपके जबड़े शरीफ देख लेती। एक आप सिर्फ मुस्कुराया करते थे, आप जब बादल या हवा देखते तो आपके चेहरे में असर खौफ मालूम होता। 2 मुस्लिम बुखारी एक लयात लुआत की जुमा है। लहात ज़बान की जड़ को भी कहते हैं, हलक में उभरे हुए गोश्त को भी, जबड़े के आखिरी किनारे को भी, यानी आप ऐसा कभी ना हंसे जिससे आपका मुंह मुबारक खल जाता। 2 यानी बादल या तेज़ हवा होने पर हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरा अनवर पर खौफ के आसार ज़ाहिर होते कि ऐसा ना हो कि आंधी या बारिश से लोगों को नुकसान पहुँचे। जिस कद्र रब ताली से क़रब ज़्यादा उसे कद्र खौफ ज़्यादा। किताब मरात अल-मनाजी शरह मुश्कोआत अल-मिसाबी जल्द 2 हदीस नंबर 1512 रिवायत है। इन्हीं से फरमाती हैं कि जब तेज़ हवा चलती तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अर्ज़ करते, इलाही मैं तुझसे हवा की खैर और जो इस हवा में है उसकी खैर, और जो चीज़ हवा लेकर भेजी गई इसकी खैर मांगता हूँ। एक और हवा के शर और जो इसमें है उसके शर से, और जो लेकर हवा भेजी गई इसके शर से तेरी पनाह मांगता हूँ। और जब आसमान अबर आलूद होता, आपका रंग बदल जाता, बाहर जाते अंदर आते, सामने आते पीछे जाते, जब मीना बरसता तवैया कैफियत दूर होती। हज़रत आयशा ने पहचान लिया तो उसके बारे में हुजूर से पूछा, फरमाया, ए आयशा, शायद ये ऐसा ही हो जैसा कौम आद ने कहा था कि जब जंगलों की तरफ बादल आते देखा तो बोले ये हम पर बरसने वाला बादल है। 2 और एक रिवायत में है जब बारिश देखते तो फरमाते खुदाया रहमत हो। मुस्लिम बुखारी एक हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आंधी के वक्त ये दुआ पढ़ते थे, अब भी पढ़नी चाहिए, यानी ए मौली, मैं इस हुआ की उमूमी भलाई भी मांगता हूँ और खसूसी भलाई भी, और इसके उमूमी और खसूसी शर से तेरी पनाह मांगता हूँ। 2 यानी ए आयशा, रब पर अमन चाहिए, हमेशा इससे डरते रहना चाहिए। बादल कभी अजाब भी लाता है, कौम आद पर अजाब बादल ही की शक्ल में आया था। ख्याल रहे कि अल्लाह की हैबत क़ुव्वत ईमानी की दलील है और अल्लाह के वादों पर बेइत्मीनानी किफ़ार का तरीक़ा है और सख्त कफ़र है। यूं ही खुदा से उम्मीद ईमान का रुकन है, खुदा पर अमन कफ़र है। यह हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पहले कसम का खौफ होता था, यानी हैबत खुदाए ताला। इसका ये मतलब नहीं है कि अगरचे रब ताली ने हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से वादा फरमा लिया था कि तुम्हारे होते काफिरों पर भी अजाब ना आएगा, मगर हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस वादे पर इत्मीनान ना था, इसलिए डरते थे कि कहीं रब ने वादा खिलाफी की हो और अजाब भेज दिया हो, जैसा कि बाज़ अहमक़ों ने ये समझा। किताब मरात अल-मनाजी शरह मुश्कोआत अल-मिसाबी जल्द 2 हदीस नंबर 1513 रिवायत है हज़रत इब्न उमर से फरमाते हैं, फरमाया रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि ग़ैब की कंजियों पहुँची एक फिर ये आयत तिलावत की कि अल्लाह के पास ही क़ियामत का इल्म, वही बारिश बरसता है। अलाया बुखारी एक यहाँ इस आयत की तरफ इशारा है। वाओ लईन नून दालिल है या मफ़ाटेहु अलिफ लाम ग़ैन ये बे लामिल अलिफ ये लईन लामिल मीम है अलिफ लिया हो। इस आयत की तहक़ीक़ मुराद के शुरू में की जा चुकी है। नीज़ हमारी तफसीर नूर अल-इरफ़ान में मिला हज़ा करो, यानी ये 5 चीज़ें कि क़ियामत कब होगी, बारिश कब आएगी, औरत के पेट में लड़का है या लड़की, कहाँ मरेगा, कल किया करेगा, ये ग़ैब की कंजियाँ हैं जिनसे हज़ारहा ग़ैब का पता चलता है। ये चीज़ अंदाज़े हिसाब वग़ैरह किसी अक़ली इल्म से मालूम नहीं हो सकती, सिर्फ़ रब ताली जानता है या जिसे वो बताए वो जानता है, इसीलिए इन्हें मफ़ाती फ़रमाया गया, यानी चाबियाँ। और ज़ाहिर है कि क़फ़ल चाबी में वो चीज़ें रखी जाती जिसे खोल कर किसी को देना हो, वरना दफन की जाती है। रब ताली ने ये उलूम बाज़ फ़रिश्तों अनबिया औलिया को बख्शे। किताब मरात अल-मनाजी शरह मुश्कोआत अल-मिसाबी जल्द 2 हदीस नंबर 1514 रिवायत है अबू हरीरा से फरमाया रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि कहत साली ये नहीं कि तुम पर बारिश ना हो, लेकिन कहत ये है कि तुम पर बारिश हो और खूब बारिश हो मगर ज़मीन कुछ ना उगाए। एक मुस्लिम एक यानी सख्त कहत ये है कि बावजूद बारिश के पैदावार ना हो, क्यास के बाद या सख्त होती है, और इससे सख्त कहत वो है कि पैदावार भी खूब फिर इंतहाई महंगाई हो, जैसा कि बाज़ अहादीस में है। आजकल ये तीसरी कसम का कहत है, अल्लाह करम करे, पैदावार ना होने की बहुत सूरतें हैं, ज़मीं कुछ आगाए ही नहीं, आगाए मगर बर्बाद हो जाए, दरख्त हूँ मगर फल ना लगे। किताब मरात अल-मनाजी शरह मुश्कोआत अल-मिसाबी जल्द 2
حدیث نمبر 1515 روایت ہے حضرت ابو ہریرہ سے فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو فرماتے سنا کہ ہوا اللہ کی رحمت ہے، رحمت بھی لاتی ہے عذاب بھی، لہٰذا اسے برا نہ کہو، ایک اللہ سے اس کی خیر مانگو اور اس کی شر سے اللہ کی پناہ مانگو۔ 2 شافعی، ابو داؤد، ابن ماجہ، بہقی، دوات کبیر۔ 1 یعنی اگر کبھی ہوا سے کوئی نقصان یا تکلیف پہنچے تو ہوا کو گالیاں نہ دو، کیونکہ وہ تو حکم الہی سے سب کچھ لاتی ہے۔ خیال رہے کہ ہوا رحمت ہے مگر کافروں پر عذاب لاتی ہے، مومنوں کے لیے رحمت ہے، ایسے قافلوں کی گو شمالی کرتی ہے، یہ بھی رحمت ہے، لہٰذا حدیث پر یہ اعتراض نہیں کہ جب ہوا رحمت ہے تو عذاب کیوں لاتی ہے۔ 2 ہوائیں 8 ہیں، 4 رحمت کی، ناشرات، زاریات، مرسات، مبشرات اور 4 عذاب کی۔ آصف، قاصف، سرسر، عقیم پہلی 2 سمندروں میں عذاب کی ہیں، آخری 2 خشکی میں۔ مرقات کتاب مرات المناجی شرح مشکوات المصابی جلد 2 حدیث نمبر 1516 روایت ہے حضرت ابن عباس سے کہ ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہوا پر لعنت کی تو فرمایا ہوا پر لعنت نہ کرو، یہ تو زیر فرمان ہے، اور جو کسی ایسی چیز کو لعنت کرے جو ان کے لائق نہ ہو تو لعنت خود کرنے والے پر لٹتی ہے۔ ایک ترمذی نے فرمایا یہ حدیث غریب ہے۔ 1 یعنی ہوا لعنت کی مستحق نہیں، اب جو اس پر لعنت کرے گا تو وہ لعنت خود اس کی اپنی ذات پر پڑے گی۔ اس سے معلوم ہوا کہ جانوروں پر لعنت یا زمانہ کو برا کہنا جیسا کہ مولوی محمود حسن صاحب نے کہا سب ناجائز ہے۔ کتاب مرات المناجی شرح مشکوات المصابی جلد 2 حدیث نمبر 1517 روایت ہے حضرت ابی ابن کعب سے فرماتے ہیں فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہوا کو گالی نہ دو، جب تم کوئی ناپسند چیز دیکھو تو کہو الہی ہم تجھ سے اس ہوا کی بھلائی اور جو اس ہوا میں ہے اس کی بھلائی اور جس کا اسے حکم ہے اس کی بھلائی مانگتے ہیں، اور اس ہوا کی شر سے اور جو کچھ اس میں ہے اور جس کا اسے حکم ہے اس کے شر سے تیری پناہ مانگتے ہیں۔ ایک ترمذی 1 یعنی ہوا کو گالی دینے سے فائدہ تو کوئی نہ ہوگا، تم مجرم اور گنہگار ہو جاؤ گے، اس دعا کے پڑھ لینے سے ثواب بھی پاؤ گے، امن بھی اور کوئی نقصان نہ ہوگا۔ امام غزالی فرماتے ہیں کہ لعنت کے اسباب کل 3 ہیں، کفر، بدعت، فسق۔ ہوا میں یہ کوئی نہیں تو اس پر لعنت کیسی؟ کتاب مرات المناجی شرح مشکوات المصابی جلد 2 حدیث نمبر 1518 روایت ہے حضرت ابن عباس سے فرماتے ہیں کہ ایسا کبھی نہ ہوا کہ ہوا چلے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھٹنوں شریف پر بیٹھ کر یہ نہ کہیں کہ الہی اسے رحمت بنا، اسے عذاب نہ بنا، الہی اسریہ بنا، ریح نہ بنا۔ حضرت ابن عباس نے فرمایا کہ اللہ کی کتاب میں ہے کہ ہم نے ان پر تیز ہوا، آندھی بھیجی اور ہم نے ان پر بانجھا ہوا بھیجی اور ہم نے حاملہ ہوائیں بھیجیں اور یہ کہ خوشخبری دینے والی ہوائیں بھیجیں۔ 2 شافعی، بہقی، دوات کبیر۔ 1 دونوں پنڈلیوں بچھا کر رانوں پر کھڑے ہو کر یہ فرماتے تھے اس طرح بیٹھنا انتہائی عجز کا اظہار ہے، خصوصی دعاؤں کے وقت ایسی نشست قبولیت کا ذریعہ ہے۔ 2 حضرت ابن عباس نے اس حدیث کی شرح قرآنی آیات سے فرمائی کہ قرآن کریم میں ریحت و عذاب کی ہوا کو کہا گیا ہے اور ریا رحمت کی ہوا کو، اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسے ریح نہ بنا، ریا بنا۔ خیال رہے کہ قرآن کریم میں ریح کو رحمت کی ہوا بھی کہا گیا ہے مگر کسی صفت کے ساتھ، جیسے رب کا فرمان واو الجیم الرے یہ نون البے ہے میم بے رے یہ ہے تیبتا۔ کتاب مرات المناجی شرح مشکوات المصابی جلد 2 حدیث نمبر 1519 روایت ہے حضرت عائشہ سے فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب آسمان پر کوئی شے یعنی بادل نمودار دیکھتے تو اپنے کام کاج چھوڑ دیتے اور ادھر متوجہ ہو جاتا، ایک اور کہتا الہی جو کچھ اس میں ہے اس کی شر سے تیری پناہ مانگتا ہوں، پھر اگر کھل جاتا تو اللہ کا شکر کرتے اور اگر بارش ہوتی تو کہتے الہی اسے نفع بخش بارش بنا دو۔ ابو داؤد، نسائی، ابن ماجہ۔ شافعی، لفظ شافعی کے ہیں 1 یعنی غیر ضروری کام چھوڑ دیتے جیسے کھانا پینا، کسی سے بات چیت، یہ مطلب نہیں کہ نماز وغیرہ عبادات چھوڑ دیتے۔ اس سے معلوم ہوا کہ دعا کے وقت تمام الجھنوں سے دل کا فارغ ہونا بہت مفید ہے، اگرچہ مشغولیت میں بھی دعائیں اچھی ہیں۔ 2 یعنی اگر بغیر بارش ہوئے بادل پھٹ کر غائب ہو جاتا تو بارش نہ ہونے پر نہیں بلکہ مصیبت نہ آنے پر شکر کرتے اور اگر برسنے لگتا تو یہ دعا فرماتے۔ اب بھی یہ دعائیں یاد کرنی چاہیے اور ان موقعوں پر پڑھنی چاہیے۔ کتاب مرات المناجی شرح مشکوات المصابی جلد 2 حدیث نمبر 1520 روایت ہے حضرت ابن عمر سے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب گرج وکڑک کی آواز سنتے ایک تو کہتے کہ الہی ہمیں اپنے غضب سے غارت نہ کر اور اپنے عذاب سے ہمیں ہلاک نہ کر، اس سے پہلے ہمیں عافیت دے۔ احمد ترمذی نے کہا یہ حدیث غریب ہے۔ ایک رداس فرشتہ کا نام ہے جو بادلوں پر مقرر ہے اور سائقہ اس کا کوڑا ہے جس سے وہ بادلوں کو ہانکتا چلاتا ہے، کبھی اس کوڑے کی آواز سنی جاتی ہے۔
حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ رد فرشتہ اس وقت تسبیح کرتا ہے، یہ آواز اس کی تسبیح کی ہوتی ہے، اس آواز پر سارے فرشتے تسبیح میں مشغول ہو جاتے ہیں، ہم کو بھی اس وقت سارے کام و کلام بند کر کے ذکر کرنا چاہیے۔ مرقات نے فرمایا رد سننے میں آتی ہے اور سائقہ دیکھنے میں، لہٰذا یہاں سننے سے مراد احساس فرمانا ہے، حدیث پر کوئی اعتراض نہیں۔ خیال رہے کہ سائقہ کے معنی ہی بے ہوش ہونے والی چیز، چونکہ اس گرج چمک سے بھی کبھی لوگ بے ہوش ہو جاتے ہیں، اس لیے سائقہ کہا جاتا ہے۔ کتاب مرات المناجی شرح مشکوات المصابی جلد 2 حدیث نمبر 1521 روایت ہے حضرت عبداللہ ابن زبیر سے کہ جب آپ گرج سنتے تو بات چیت چھوڑ دیتے اور کہتے پاک ہے وہ کہ گرج جس کی تسبیح وحمد کرتی ہے، اور فرشتے اس کے خوف سے ایک مالک ایک یعنی اللہ کے خوف سے یا رد فرشتے کے خوف سے تسبیح کرنے لگتے ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ جو شخص گرج کے وقت یہ آیت پڑھ لے واؤ ہے بے فیض وادلام ہے تعالیات سے ہلاک نہیں ہو سکتا، اگر ہلاک ہو جائے تو اس کا خون بہا میرے ذمہ ہے، گویا آپ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان پر اس قدر اعتماد تھا۔ مرقات کتاب مرات المناجی شرح مشکوات المصابی جلد 2 حدیث نمبر 1522 روایت ہے حضرت ابو موسیٰ سے فرماتے ہیں فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھوکوں کو کھلاؤ، ایک بیماروں کی مزاج پرسی کرو، قیدی چھوڑاؤ 2 بخاری ایک بھوکوں کو کھانا کھلانا سنت ہے اور بھوک سے مر رہا ہو تو فرض کفایہ بلکہ کبھی فرض عین ہے۔ اس بھوک میں انسان جانور سے بھی داخل ہیں، بعض گنہگار پیاسے کتے کو پانی پلانے میں بخشے گئے۔ حدیث 2 یہاں قیدی سے مراد غلام یا مقروض ہے اور چھڑانے سے مراد آزاد کرانا یا قرضہ ادا کرنا ہے، یا یہ مطلب ہے کہ جو مسلمان کفار کے ہاتھوں ظلم قید ہو گئے ہیں انہیں کوشش سے آزاد کراؤ، یہ مطلب نہیں کہ چوروں بدماشوں کو جیل سے نکال دو تاکہ خوب چوریوں بدماشیوں کریں۔ کتاب مرات المناجی شرح مشکوات المصابی جلد 2 حدیث نمبر 1523 روایت ہے حضرت ابو ہریرہ سے فرماتے ہیں فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ مسلمان کے مسلمان پر 5 حق ہیں، ایک سلام کا جواب دینا، بیمار کی عیادت کرنا، جنازوں کے ساتھ جانا، دعوت قبول کرنا، چھینک کا جواب دینا 2 مسلم بخاری ایک یہ 5 کی تعداد حصر کے لیے نہیں بلکہ اہتمام کے لیے ہے، یعنی 5 حق بہت شاندار اور ضروری ہیں کیونکہ یہ قریبا سارے فرض کفایہ اور کبھی فرض عین ہیں، لہٰذا یہ حدیث ان احادیث کے خلاف نہیں جن میں زیادہ حقوق بیان ہوئے۔ خیال رہے کہ یہ اسلامی حقوق ہیں، مسلمان فاسق ہو یا متقی سب کے ساتھ یہ برتاوے کیے جائیں، کافروں کا ان میں سے کوئی حق نہیں۔ 2 بیمار کی عیادت اور خدمت یوں ہی جنازے کے ساتھ جانا عام حالات میں سنت ہے، لیکن جب کوئی یہ کام نہ کرے تو فرض ہے، کبھی فرض کفایہ کبھی فرض عین، یوں ہی دعوت میں شرکت کھانے کے لیے یا وہاں انتظام و کام و کاج کے لیے سنت ہے، کبھی فرض، لیکن اگر خاص دسترخوان پر ناجائز کام ہوں جیسے شراب کا دور یا ناچ گانا تو شرکت ناجائز ہے۔ چھینکنے والا الحمدللہ کہے تو سننے والے سب یا ایک جواب میں کہیں یرحمک اللہ، پھر چھینکنے والا کہے یدیکم اللہ ورسولہ بالکم، اور اگر وہ حمد نہ کرے یا اسے زکام ہے کا بار بار چھینکتا ہے تو وہ پھر جواب ضروری نہیں۔ سلام کرنا سنت ہے اور جواب دینا فرض، مگر ثواب سلام کا زیادہ ہے، یہ ان سنتوں میں سے ہے جس کا ثواب فرض سے زیادہ ہے۔ شامی و مرقات وغیرہ اس کے مسائل شلاء اللہ کتاب الادب میں آئیں گے۔ کتاب مرات المناجی شرح مشکوات المصابی جلد 2 حدیث نمبر 1524 روایت ہے انہی سے فرماتے ہیں فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمان کے مسلمان پر 6 حق ہیں۔ پوچھا گیا یا رسول اللہ وہ کیا؟ فرمایا جب تم اس سے ملو تو اسے سلام کرو، 1 جب تمہیں بلائے تو قبول کرو، 2 اور جب تم سے خیرخواہی چاہے تو کرو، 3 جب چھین کے اللہ کی حمد کرے تو اس کا جواب دو، جب بیمار ہو تو عیادت کرو، جب مر جائے تو ساتھ جاؤ 4 مسلم ایک 3 وقت سلام کرنا سنت ہے، گھر میں آنے کی اجازت چاہتے وقت، ملاقات کے وقت، رخصت کی وقت، یہاں دوسرے سلام کا ذکر ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ آنے والا بیٹھے ہوئے کو سلام کرے، اور جب راستہ میں چلتے ہوئے کسی سے ملاقات ہو تو پیچھے سے ملنے والا آگے والے کو سلام کرے، اور اگر دونوں سامنے سے آ رہے ہیں تو چھوٹا بڑے کو تھوڑے زیادہ کو سلام کریں، اور اگر ان میں یہ کوئی فرق نہ ہو تو جو چاہے سلام کرے، جماعت میں سے ایک کا سلام یا جواب سب کی طرف سے ہوگا۔ 2 مدد کے لیے یا کھانے یا عام دعوت میں انتظام کے لیے تو ضرور جاؤ، اگر مجبوری یا معذوری ہو تو نہ جاؤ۔ 3 یعنی تم سے کوئی مشورہ کرے تو اچھا مشورہ دو، اگر شرعی مسئلہ پوچھے تو ضرور بتاؤ۔ یہ لفظ السہون سے بنا بمانی خلوص کہا جاتا ہے، ایول الناصحون، شہد خالص ہے، یعنی خالص اچھی رائے دو جس میں برائی کا شائبہ نہ ہو۔ 4 اگر چھینک بیماری سے نہ ہو تو صفائی دماغ کا ذریعہ ہے، آدم علیہ السلام کو پیدا ہوتے ہی سب سے پہلے چھینک آئی، اس شکریہ میں اس پر حمد کرنی چاہیے۔ بعض جگہ مشہور ہے کہ ہفتہ کے دن بیمار پرسی نہ کی جائے، نماز جنازہ کے لیے جانا بھی سنت ہے اور دفن کے لیے بھی۔
किताब मरात अलमनाजी शरह मुश्कोआत अलमिसाबी जल्द 2 हदीस नंबर 1525 रिवायत है हज़रत बरा इब्न आज़िब से फरमाते हैं कि हमको नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 7 चीज़ों का हुक्म दिया और 7 से मना किया। हमें मरीज़ की इयादत, जनाज़ों के साथ जाने, छीनक वाले का जवाब देने, सलाम का जवाब देने, दावत कबूल करने, कसम वाले को बुरी करने, एक मजलूम की मदद करने का हुक्म दिया। 2 और सोने की अंगूठी बारीक व मोटा रेशम वाउ दबाज पहनने, 3 सुर्ख नमदा, 4 और अक्सी पहनने, 5 चांदी के बर्तन के इस्तेमाल से मना फरमाया। और एक रिवायत में है कि चांदी में पीने से मना फरमाया कि जो दुनिया में उसमें पी लेगा वो आखिरत में इससे ना पी सकेगा। 6 मुस्लिम बुखारी 1 यानी अगर कोई शख्स आइंदा के मुतालिक किसी ऐसे काम की कसम खाए जो तुम कर सकते हो तो ज़रूर कर दो ताकि इसकी कसम पूरी हो जाए और किफ़ारा वाजिब ना हो। मुसला कोई कहे कि खुदा की कसम जब तक तुम फनो काम ना कर लो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, या खुदा की कसम कल तुम मेरे पास ज़रूर आओगे, या अगर तुम फनो काम ना करो तो मेरी बीवी को तलाक। उन सब सूरतों में तुम वो काम ज़रूर कर लो बशर्ती का वो काम नाजायज़ ना हो। 2 लमात व मरक़ात में है कि मज़लूम मुसलमान हो या काफिर वाओ ज़मी या मुस्तामन हत्ता अलमक़दूर इसकी ज़रूर मदद की जाए। 3 हरीर से मराद बारीक रेशम है और इस्तबरक़ से मोटा रेशम। दैबाज वो है जिसका बाना रेशम हो और ताना सौता वग़ैरह का, या वो जिसमें रेशम ज़्यादा हो और दूसरी चीज़ कम। हुज़ूर अनूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये तफ़सील ताकीदन फरमाई यानी किसी तरह का रेशम मर्द ना पहने। 4 घोड़े की काठी पर गदीला या नरम वाओ मोटा कपड़ा मैसरा कहलाता है। ये अगर रेशम का हो तो हराम है और अगर किसी और कपड़े का हो मगर हो सुर्ख तो मकरूह, क्योंकि ये मुतकब्बिरीन की अलामत है। खुद काठी का भी यही हुक्म है। 5 मिस्र के इलाका में एक बस्ती कसी थी, वहाँ के बने हुए कपड़े को कसी कहते थे। जैसे हमारे यहाँ भागलपुरी कसी कितान और हरीर से बनता था मगर हरीर गालिब होता था इसलिए इससे मना फरमाया गया। मंशा ये है कि नाम कुछ भी हो रेशम पहनना हराम है। शराब को बरांडी कह देने से हुर्मत ख़त्म नहीं हो जाती। 6 यानी वो जन्नत में ना जाएगा क्योंकि तमाम जन्नती चांदी के बर्तनों में पिएंगे। रब ताली फरमाता है काफिल वाओ इल अलिफ रे ये रे इल अलिफ 15 काफिल वाओ इल अलिफ रे ये रे इल अलिफ मीम नून फिस्ता। मतलब ये है कि अपने अजाब और दोज़ख में रहने की मुद्दत तक जन्नत में जाने और वहाँ के बर्तनों के इस्तेमाल से महरूम रहेगा। बाज़ शारहीन ने फरमाया कि उसे जन्नत में भी दूसरे बर्तन दे जाएंगे। ख्याल रहे कि सोना चांदी पहनने की हुर्मत सिर्फ मर्दों के लिए है, औरतों के लिए ये सब जायज़ है, लेकिन चांदी सोने के बर्तनों में खाना पीना औरत मर्द सबको हराम। किताब मरात अलमनाजी शरह मुश्कोआत अलमिसाबी जल्द 2 हदीस नंबर 1526 रिवायत है हज़रत सोबान से फरमाते हैं फरमाया रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि मुसलमान जब अपने मुसलमान भाई की इयादत करता है तो जन्नत के बाग में रहता है हत्ता कि लौट आए। एक मुस्लिम एक खरफा बाग को भी कहते हैं और बाग से चुने हुए फलों को भी और ख़ुद चुनने को भी, यानी चूंकि बीमार परसी का सवाब जन्नत है इसलिए जो बीमार परसी करने गया गोया जन्नत ही में चला गया। जैसे कहा जाता है कि जो रेल में बैठ गया गोया मंजिल पर पहुंच गया। किताब मरात अलमनाजी शरह मुश्कोआत अलमिसाबी जल्द 2 हदीस नंबर 1527 रिवायत है हज़रत अबू हरीरा से फरमाते हैं फरमाया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि अल्लाह ताला क़यामत के दिन फरमाएगा ए इंसान में बीमार हुआ तूने मेरी मिजाज परसी ना की, बंदा कहेगा इलाही में तेरी इयादत कैसे करता तो जहानों का रब है। फरमाएगा किया तुझे खबर नहीं कि मेरा फलन बंदा बीमार हुआ तो तूने उसकी बीमार परसी ना की। एक किया तुझे खबर नहीं कि अगर तो इसकी इयादत करता तो मुझे इसके पास पाता है। आदमी मैंने तुझसे खाना मांगा तूने मुझे ना खिलाया, अर्ज़ करेगा इलाही तुझे मैं कैसे खिलाता तो जहानों का रब है। फरमाएगा किया तुझे इल्म नहीं कि तुझसे मेरे फलन बंदे ने खाना मांगा तूने उसे ना खिलाया, किया तुझे पता नहीं कि अगर तो उसे खिलाता तो मेरे पास पाता। दो ए इंसान मैंने तुझसे पानी मांगा तो तूने मुझे ना पिलाया, अर्ज़ करेगा मौला मैं तुझे कैसे पिलाता तो जहानों का रब है। फरमाएगा तुझसे मेरे फलन बंदे ने पानी मांगा तूने उसे ना पिलाया, अगर तो उसे पिलाता तो आज मेरे पास वो पाता। 3 मुस्लिम एक इसमें इशारा ये फरमाया गया कि बंदा मोमिन बीमारी की हालत में रब ताली से इतना करीब होता है कि इसके पास आना गोया रब के पास ही आना है और उसकी खिदमत गोया रब की इताअत है। बशरती का साबरोशा कर हो क्योंकि बीमार मोमिन का दिल टूटा होता है और टूटे दिल बीमार काशाना या रही। हदीस क़दसी है अनाए मुदालूम कसते क़ुलबुम लेजली, मैं टूटे दिल वालों के पास हूँ। इस तरतीब से मालूम हो रहा है कि बीमार परसी अगले आमाल से अफजल है क्योंकि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसका जिक्र पहले किया। 2 यानी इस खाने का सवाब यहाँ पाता। ख्याल रहे कि बीमार परसी के बारे में फरमाया कि तो बीमार के पास मुझे पाता और भूखों को खाना खिलाने के बारे में फरमाया कि तो इसका सवाब यहाँ पाता। मालूम हवा कि बीमार परसी बहुत आला इबादत है। 3 इस हदीस से मालूम हवा कि फ़क़राम साकिन अल्लाह की रहमत हैं, उनके पास जाने उनकी खदमती करने से रब मिल जाता है। तो औलिया अल्लाह का किया पूछना उनकी सोहबत रब से मिलने का ज़रिया है। मौलाना फरमाते हैं
शेर हर की ख्वाहिद हम नशीनी बाखदा और नशीन दर हुजूर औलिया। कुरान करीम फरमाता है वला अनहुम अलिफ इज़ाल ज़ोएल लामिल मीमु वाओ अलिफ अलायत लो जदु अल्लाह तो आबारेल हे मीमन अलिफ। सूफिया फरमाते हैं इसके मानी ये हैं कि जो गुनहगार तुम्हारे पास आ जाए वो खुदा को पालेगा। मौलाना के शेर का माखज़ ये आयत और ये हदीस है। किताब मरात अलमनाजी शरह मुश्कोआत अलमिसाबी जल्द 2 हदीस नंबर 1528 रिवायत है हज़रत इब्न अब्बास से कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक बदुए के पास बीमार परसी के लिए तशरीफ़ ले गए और जब भी आप किसी बीमार की इयादत फरमाते तो कहते थे कोई डर नहीं, खुदा ने चाहा ये तो सफाई है एक चुनचे इससे भी फरमाया कि कोई डर नहीं नुशला अल्लाह सफाई है। वो बोला हरगिज़ नहीं, ये तो बहुत बूढ़े पर बुखार जोश मार रहा है, उसे कब्र झनका देगा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तो ऐसे ही सही दो। बुखारी एक यानी गुनाहों से सफाई है और बहुत सी बीमारियों से बचाओ, क्योंकि बाज़ छोटी बीमारियों बड़ी बीमारियों से इंसान को महफूज कर देती हैं। एक ज़ुकाम 55 बीमारियों को दूर रखता है, खारिश वाले को कभी कोल्ड दो चश्मी नहीं होती। इस हदीस से हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इखलाक करीमाना मालूम हुए कि हर गरीब वाओ अमीर के घर बीमार परसी के वास्ते तशरीफ़ ले जाते। सुबुह कैसा पाकीज़ा कलिमा है कि एक तुहूर में जिस्मानी जनानी रूहानी सफाइयों का जिक्र फरमा दिया। 2 यानी अगर तो खुदा की रहमत से मायूस है तो फिर तो जान, ये इरशाद इजहार करना राज़ी के लिए है। मालूम हवा की बीमारी में रब से मायूस नहीं होना चाहिए, साबर व शाकर रहना ज़रूरी है। ये साहब बदुए थे जो इन आदाब से बेखबर थे। किताब मरात अलमनाजी शरह मुश्कोआत अलमिसाबी जल्द 2 हदीस नंबर 1529 रिवायत है हज़रत आयशा से फरमाती हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब हमसे कोई आदमी बीमार होता तो इस पर अपना हाथ मुबारक फहराते और फरमाते हैं लोगों के रब बीमारी दूर कर दे, उसे शिफा दे तो शाफी है, एक शिफा तो सिर्फ तेरी ही है, वो शिफा दे जो बीमारी ना छोड़े। 2 मुस्लिम बुखारी एक इससे मालूम हुआ कि खुदा ताली का ऐसा नाम लेना जो कुरान में ना हो जायज़ है, बशरती का इसके मानी ख़राब ना हो, इसकी असल कुरान मजीद में मौजूद हो। शाफ़ी कुरान के इस्माए अलहया में से नहीं मगर उसकी असल मौजूद है। फिलहो ये इल्शीन फ़े ये नुने 2 ये अंत अल-शाफ़ी की तफसीर है। इससे मालूम हवा कि हमेशा कामिल नेमत की दुआ मांगो, यानी वो शिफा दे जो बीमारी और कमज़ोरी सब कुछ दौरा कर दे। इस हदीस से मालूम हवा कि बीमार पर हाथ फेरना भी सुन्नत है ताकि कलाम की बरकत के साथ हाथ की बरकत भी मरीज़ को पहुँचे। ये हदीस सोफिया के इस अमल की असल है। किताब मरात अलमनाजी शरह मुश्कोआत अलमिसाबी जल्द 2 हदीस नंबर 1530 रिवायत है इन्हीं से फरमाती हैं कि जब किसी शख्स का कुछ दिखता या उसे फूड़ा फंसी और ज़ख्म होता तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी उंगली के साथ यूं फरमाता बसम अल्लाह, हमारी ज़मीन की मिट्टी हमारे बस का थूक एक हमारे बीमार को हमारे रब के हुक्म से शिफा देता है। मुस्लिम बुखारी एक यानी औलन आप मरज़ की जगह उंगली रखते, फिर उंगली पर कुछ लाभ शरीफ लगाकर मिट्टी लगाते, फिर इसका लेप मरज़ की जगह कर देते और ये फरमाते जाते काफ़े बेफेज़ वदलाम है ताली हमारा लाभ और मदीना की मिट्टी शिफा है। इससे चंद मसले मालूम हुए। एक ये कि बीमारी पर टोटके और मुंतरजाइज ही बशरती का इसके अल्फाज कुफ्रिया ना हों और कोई काम हराम ना हो। इसकी असल ये हदीस भी है और वो भी कि नज़र बद में नज़र वाले के हाथ पाँव को धुलाकर बीमार को छींटा मार दो। शामी ने नज़र और जादू दफ़ा करने के बहुत टोटके बयान फरमाए हैं। दूसरे ये कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का लाभ शरीफ शिफा है। बाज़ सोफिया दम करते वक्त कुछ लाभ भी डाल देते हैं, इसकी असल ये हदीस है। तीसरे ये कि मदीना पाक की मिट्टी शिफा है, वहाँ की खाक को जो खाक शिफा कहा जाता है, इसकी असल ये हदीस है। मरकात में फरमाया कि वतन की खाक भी शिफा होती है। अगर कोई मुसाफिर अपने वतन की मिट्टी परदेस ले जाए जिसमें थोड़ी पीने के घड़े में डाल दिया करे तो इनु शिला अल्लाह का पानी नुकसान ना देगा। किताब मरात अलमनाजी शरह मुश्कोआत अलमिसाबी जल्द 2 हदीस नंबर 1531 रिवायत है इन्हीं से फरमाती हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब बीमार होते तो अपने पराउज़ की आयत दम करते और अपना हाथ वहम फहराता। एक तो जब हुजूर को वो बीमारी हुई जिसमें हुजूर की वफ़ात हुई तो मैं आप पर वही दुआएं दम करती जो आप दम करते थे और आपका हाथ फेरती। 2 मुस्लिम बुखारी और वसल्लम की रिवायत में है फरमाती हैं कि जब हुजूर के घर वालों में से कोई बीमार होता तो आप इस पराउज़ वाली आयत दम करते। 3 एक अन्हा की ज़मीर अनफस की तरफ है, यानी वो आयत पढ़कर अपने हाथ पर दम करते, फिर हाथ शरीफ बीमार जगह पर फेर लेते ताकि आयत कुरानी का दम शरीफ और हाथ की बरकतें जुमा हो जाएं। इस हदीस से सूफिया का दम दरूद बीमार जगह पर हाथ फेरना सब साबित हुआ। 2 यानी मर्ज़ वफ़ात में हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो दम वाओ दुआएं सारी छोड़ दी थीं, क्योंकि आप जानते थे ये बीमारी आखिरी है, इससे शिफा नहीं। मरकात मगर और मलमुमिन मायूस ना थीं, शफा के लिए आयतें पढ़तीं और बरकत के लिए हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ पर दम करतीं।
3 जैसे फलक और नास वगैरह। यहाँ हाथ फेरने का जिक्र नहीं क्योंकि आप कभी फ़कत दम करते थे कभी हाथ भी फहराते थे। किताब मरात अलमनाजी शरह मुश्कोआत अलमिसाबी जल्द 2 हदीस नंबर 1532 रिवायत है हज़रत उस्मान इब्न नबी अलास से कि इन्होंने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में दर्द की शिकायत की जो उनके जिस्म में था। एक तो उनसे रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया का अपने जिस्म के बीमार हिस्सा पर अपना हाथ रखो 3 बार बसम अल्लाह और 7 बार ये दुआ पढ़ो, मैं अल्लाह की इज़्ज़त और अल्लाह की कुदरत की पनाह लेता हूँ इसके शर से जो अब मैं पाता हूँ और जिससे आइंदा खौफ करता हूँ। मैंने ये अमल किया तो अल्लाह ने मेरी बीमारी दौर कर दी। 2 मुस्लिम। एक इससे मालूम हुआ कि बीमारी, नादारी और तमाम मसाइब की शिकायत हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कर सकते हैं। हम गनहिगारों का हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरियाद करना उसी हदीस से माखूज़ है। इसमें रब से नाराज़ी नहीं बल्कि अपने शहंशाह से फरियाद है और दफ़ी के लिए अर्ज़ मरूज़ है जैसे मज़लूम हाकिम से और बीमार हकीम से अपनी शिकायत पेश करते हैं। 2 ख्याल रहे कि इन सहाबी ने खुद ही दुआ ना मांगी बल्कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इजाज़त लेकर दुआ की। मशाइख किराम से जो वजीफ़ों और दुआओं की इजाज़त ली जाती है उसकी असल ये हदीस है। इजाज़त से अमल की तासीर बढ़ जाती है। दुआएं कारतूस हैं और बुज़ुर्गों की ज़बान और इजाज़त राइफ़ल। बग़ैर राइफ़ल शीर मारने वाला कारतूस मुर्गी को नहीं मार सकता। किताब मरात अलमनाजी शरह मुश्कोआत अलमिसाबी जल्द 2 हदीस नंबर 1533 रिवायत है हज़रत अबू सईद ख़दरी से कि जबरील अमीन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में आए। अर्ज़ किया है मोहम्मद मुस्तफ़ा किया आप बीमार हैं। एक फरमाया हम फरमाया मैं आप पर अल्लाह के नाम से अफ़सू करता हूँ मूज़ी चीज़ से, हरनफस की शरारत से, हसद वाली ऊँख से अल्लाह तुम्हें शिफा दे अल्लाह के नाम से अफ़सू करता हूँ। 2 मुस्लिम। एक हज़रत जिब्रील खुद ना आए थे बल्कि रब ने भेजा था। ये मिजाज परसी रब की तरफ से थी। कुरान करीम फरमाता है विम्या नतनज़्ज़लु इलिया बमूरे रबिक। इससे हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की महबूबियत का पता लगा कि रब उनकी मिजाज परसी करे और रब ही जिब्रील को भेजकर उन पर दम कराए। शेर सरबाली इन्हीं रहमत की अदा लाई है, हाल बिगड़ा है तो बीमार की बन आई है। 2 यह अफ़सू जादू के मानी में नहीं कि फ़रिश्ते और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह इससे पाक है बल्कि दम जायज़ मंतर या इस्लामी टोटका मुराद हैं। इससे मालूम होता है कि हसद नज़र बदबी बड़ी आफतें हैं, अल्लाह महफूज रखे। किताब मरात अलमनाजी शरह मुश्कोआत अलमिसाबी जल्द 2 हदीस नंबर 1534 रिवायत है हज़रत इब्न अब्बास से फरमाते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुस्न व हसीन पर यूं तावीज़ करते कि मैं तुम्हें अल्लाह के पूरे कलमात की पनाह में देता हूँ, एक हर शैतान वाऊ जहरीले जानवर से और हर बीमार करने वाली नज़र से। 2 और फरमाते कि तुम्हारे वालिद उसी दुआ से हज़रत असमील वाऊ इसहाक़ को तावाज़ करते थे। 3 बुखारी और मसाबी के अक्सर नुस्ख़ों में तस्निया के लफ्ज़ से है। एक कलमात अल्लाह से मुराद सारे असमा अलहया हैं क्योंकि वो हर नक्स और खराबी से पाक हैं, इसलिए इन्हें ताम्मात कहा गया। जैसे अल्लाह की पनाह लेना ज़रूरी है ऐसे ही इसके नामों की पनाह भी ज़रूरी है। सोफिया की अस्सलाम में ईसा अलैहिस्सलाम कलमा अल्लाह हैं, मूसा अलैहिस्सलाम कलीम अल्लाह हैं और हुज़ूर मोहम्मद मुस्तफ़ी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कलमात अल्लाह। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पनाह रब ही की पनाह है। सहाबा कर तो बीमारियों में आपके बाल और लिबास से शफा हासिल करते थे। 2 मालूम हुआ कि जिन और नज़र बद से भी इंसान बीमार हो जाता है जिनका असर कुरान हकीम से साबित है। 3 इसमें इशारा है कि जैसे हज़रत असमील व सहाक़ अफ़ज़री तबराहीमी की मदन और कान हैं, यही हज़रत हुस्न वाऊ हसीन नस्ल मुस्तफ़ा की असल हैं। मरक़ात किताब मरात अलमनाजी शरह मुश्कोआत अलमिसाबी जल्द 2 हदीस नंबर 1535 रिवायत है हज़रत अबू हरीरा से फरमाते हैं फरमाया रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि अल्लाह जिसका भला चाहता है उसको मुसीबत देता है। 1 बुखारी। एक ताकि वो मुसीबत ज़दा बंदा इस पर सब्र करे और इसके दर्जे बढ़ें। इंसान सब्र से वहाँ पहुँचता है जहाँ दीगर इबादत से नहीं पहुँच सकता। ख्याल रहे कि यूसुफ स्वाद की कसरा से भी हो सकता है और अफता से भी, यानी इसकी जान व माल और औलाद में से कुछ ले लेता है या ले जाता है। किताब मरात अलमनाजी शरह मुश्कोआत अलमिसाबी जल्द 2 हदीस नंबर 1536 रिवायत है इन्हीं से और हज़रत अबू सईद से वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रावी फरमाते हैं कि मुसलमान को तकलीफ़ बीमारी गम वाओ रंज ज़ायगम हत्ता कि कंटा जो उसे लगे नहीं पहुँचता मगर अल्लाह इसकी बरकत से ख़ताएँ मिटा देता है। 1 मुस्लिम बुखारी। एक अज़ी और गम हम मानी हैं, कभी उन दोनों में यह फ़र्क किया जाता है कि अज़ी वो है जो किसी की तरफ से इंसान को पहुँचे और गम में यह कैद नहीं। लहज़ हज़न मामूली गम को भी कहते हैं और गम सख्त को, यानी वो गम जो इंसान को करीबा बेहोश कर दे। बाज़ ने फरमाया कि आने वाले ख़तरे पर तकलीफ़ का नाम हम है और अगज़शता पर गम वाओ हज़न। खलासा हदीस ये है कि साबर मुसलमान की थोड़ी तकलीफ़ भी इसके गुनाहों का कफ़ारा है।
सोफिया फरमाते हैं कि अगर किसी को इबादतों में लज़्ज़त ना आए, इस पर असैगम हो, ये भी गुनाहों की माफ़ी का बाइस है। इबादत की लज़्ज़त पाने वाला लज़्ज़त के लिए भी इबादत करता है, मगर इससे महरूम खालिस अल्लाह के लिए। किताब मरात अल-मनाजी शरह मुश्कोआत अल-मिसाबी जल्द 2 हदीस नंबर 1537 रिवायत है हज़रत अबद अल्लाह इब्न मसूद से फरमाते हैं कि मैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुआ जबकि आपको बुखार था। मैंने अपने हाथ से जिस्म अथर छुआ तो अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हजूर को बुखार बहुत ही सख्त आता है। एक तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुझको तुम्हारे 2 शख्सों के बराबर बुखार हुआ करता है। फरमाते हैं मैंने अर्ज़ किया, ये इसलिए होगा कि हजूर को सवाब भी दोगुना है। 2 फरमाया, फिर फरमाया, कोई मुसलमान ऐसा नहीं जैसे कोई तकलीफ बीमारी वगैरह पहुँचे मगर अल्लाह ताली इसके गुनाह झाड़ देता है, जैसे दरख्त अपने पत्तों को। 3 मुस्लिम बुखारी एक तोक वाकू से बना, बमानी बुखार की गर्मी और तकलीफ। इस जुमला से मालूम हवा के गुलाम आका की मिजाज परसी भी करे और इसके जिस्म को हाथ भी लगाए। ख्याल रहे कि बुखार मर्ज़ नबिया है। हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात बुखार ही से हुई। 2 ये है सहाबा का अदब व एहतिराम, यानी या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये तो वहम भी नहीं किया जा सकता कि आपकी बीमारी ख़ताओं की माफ़ी के लिए हो। आपको गुनाह व ख़ता से निस्बत ही किया। आपकी बीमारी सिर्फ बुलंदी दर्जात के लिए हो सकती है। इससे मालूम हुआ कि जिन चीज़ों से हम गुनहगारों के गुनाह मुआफ़ होते हैं, इनसे नेककारों के दर्जे बढ़ते हैं। 3 मुसलमान से मुराद गुनहगार मुसलमान है। बेगुनाह मुसलमान जैसे अबू बकर सिद्दीक़ वगैरह और नासमझ बच्चे इस हुक्म से अलहदा हैं, उनके दर्जे बुलंद होंगे। इस जुमला से मालूम हुआ कि लफ्ज़ मुस्लिम और मोमिन में हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दाखिल नहीं हुआ करते। ये अल्फाज तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत के लिए हैं। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तौईन ईमान हैं। हमने अपनी तफसीर नईमी पहले पारा में साबित किया है कि कुरान करीम में ये अलिफ ये उ हे अलिफ अलिफ लाम ज़ाले ये नून अलिफ मीम नून वाओ अलिफ मी उम्मत से खिताब होता है, जिसमें हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दाखिल नहीं होते। किताब मरात अल-मनाजी शरह मुश्कोआत अल-मिसाबी जल्द 2 हदीस नंबर 1538 रिवायत है हज़रत आयशा से फरमाती हैं, मैंने ऐसा कोई ना देखा जैसे हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ज़्यादा सख्त बीमारी होती हो। 1 मुस्लिम बुखारी एक यानी हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हर बीमारी दर्द बुखार वगैरह दूसरों की बीमारियों से ज़्यादा सख्त होती थीं। चुनंचे बुखारी ने अदब में और इब्न माजा व हाकम व ब्याकी ने शब ईमान में हज़रत अबी सईद से रिवायत की कि मैंने एक बार हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बुखार में देखा कि कंबल शरीफ के ऊपर से बुखार की तपिश महसूस होती थी। मैंने घबरा कर कहा, या रसूल अल्लाह इतना तेज़ बुखार? तो फरमाया, नबिया को ऐसा ही तेज़ बुखार होता है। किताब मरात अल-मनाजी शरह मुश्कोआत अल-मिसाबी जल्द 2 हदीस नंबर 1539 रिवायत है इन्हीं से फरमाती हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेरे सीने और गले के दरमियान वफ़ात पाई। एक तो मैं हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद किसी के लिए सख्ती मौत को कभी नापसंद नहीं करती। 2 बुखारी एक इस तरह कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिस्म शरीफ आपके जिस्म पर था। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पीठ आपके सीना पर और सर मुबारक गले के पास। सुबुह गार सूर में सिद्दीक़ अकबर को ये शर्फ हासिल हुआ कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सर मुबारक आपके जानू पर था और बुक़त वफ़ात इस्तेबा ताहिरा अफ़ीफ़ा सिद्दीक़ा को ये इज़्ज़त मिली। कुरान की रहल भी इज़्ज़त वाली है। इन हज़रात के जिस्म कुरान वाले की रहल हैं, उनकी इज़्ज़तें क़ियामत में देखना। 2 यानी पहले मेरा ये ख़याल था कि नज़ा की तकलीफ़ गुनाहों की ज़ियादती से होती है और मौत की आसानी रब की नेमत है, मगर जब से मैंने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शिद्दत नज़ा देखी तब से ये दोनों ख़याल जाते रहे। ख्याल रहे कि अल्लाह ताली ने बीमारियों और वफ़ात की तकलीफ़ों को हुज़ूर नूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर इसलिए ज़्यादा किया कि क़ियामत तक आपके मुसीबत ज़दा उम्मती आपके इन हालात को सुनकर तसली पाएँ। मुबारक ही वो रसूल जिनकी बीमारी भी तबलीग और उम्मत के लिए ज़रिया रहमत है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। किताब मरात अल-मनाजी शरह मुश्कोआत अल-मिसाबी जल्द 2 हदीस नंबर 1540 रिवायत है हज़रत कब इब्न मालिक से फरमाते हैं, फरमाया रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि मोमिन की मिसाल कच्ची खेती की सी है, जिसे हवाएं झुलाती हैं, कभी गिरा देती हैं, कभी सीधा करती हैं, यहाँ तक कि इसकी मौत आ जाती है। और मुनाफिक की मिसाल मजबूत सनोबर की सी है, जिसे कोई आफत नहीं पहुँचती हत्ता कि यकबारगी इसका अखड़ना होता है। 1 मुस्लिम बुखारी एक यानी मुसलमान की ज़िंदगी बीमारियों मसाइब व तकालीफ में घिरी होती है, जिन पर वो सब्र करके गुनाहों से पाक वाओ साफ़ होता रहता है। मुनाफिक वाओ काफिर की ज़िंदगी आराम वाओ आसाइश से गुजरती है, जिससे उसकी गफलतें बढ़ जाती हैं, फिर यकबारगी ही मौत आती है।
یہ قاعدہ اکثری ہے کلیہ نہیں، بعض کافر اکثر بیمار رہتے ہیں اور بعض مومن کم بیمار ہوتے ہیں، نیز بعض غافل بیمار ہو کر اور زیادہ غافل بلکہ بے ادب ہو جاتا ہیں، رب کو گالیاں دیتے ہیں، اور بعض مومن تندرستی میں ایک سنس ذکر الہی کے بغیر نہیں لیتے مگر ایسا بہت کم ہے، لہٰذا اس حدیث پر کوئی اعتراض نہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بالکل برحق ہے۔ کتاب مرات المناجی شرح مشکوات المصابی جلد 2 حدیث نمبر 1541 روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ سے فرماتے ہیں، فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ مومن کی مثال کھیت کی سی ہے جسے ہوائیں جلاتی رہتی ہیں اور مومن کو مصیبتیں پہنچتی رہتی ہیں، اور منافق کی مثال درخت صنوبر کی سی ہے جو کٹنے تک جنبش نہیں کرتا۔ ایک مسلم بخاری۔ ایک اس میں اشارہ فرمایا گیا کہ مومن خوشی سے مرتا ہے اور منافق جبرن موت دے جاتا ہے۔ موت ایک ریل ہے جو دولہا کو سسرال تک پہنچاتی ہے اور پھانسی کے مجرم کو پھانسی تک۔ مومن کی دنیوی تکلیفیں آخرت کی راحت کا سبب ہیں، منافق کی دنیوی راحتیں آخرت کی مصیبتوں کا ذریعہ۔ یہ بھی قاعدہ اکثری ہے، ورنہ مومن دنیا میں کتنا ہی آرام سے رہے انشاء اللہ آخرت کے دائمی عذاب سے بچے گا، کافر دنیا میں کتنی ہی مصیبت سے رہے مگر آخرت میں نجات نہیں پا سکتا۔ روح البین میں ایک جگہ فرمایا کہ ایک مصیبت زدہ کافر نے کسی عیش والے مومن سے کہا کہ تمہارے نبی نے فرمایا ہے دنیا مومن کی جیل ہے اور کافر کی جنت، مگر یہاں تم جنت میں ہو اور امی جیل میں۔ انہوں نے فوراً جواب دیا کہ تو آخرت کی مصیبتوں کو دیکھ کر دنیا کی ان تکالیف کو جنت سمجھے گا اور ہم راحتوں کو دیکھ کر یہاں کی عیش کو جیل سمجھتے ہیں اور سمجھیں گے، نیز ہم ان عیشوں میں دل نہیں لگاتے۔ جیل اگرچہ کلاس ہو مگر جیل ہے اور تم یہاں سے جانا نہیں چاہتے۔ ہمارے نبی کی حدیث بالکل صحیح ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ کتاب مرات المناجی شرح مشکوات المصابی جلد 2 حدیث نمبر 1542 روایت ہے، حضرت جابر سے فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ام الصائب کے پاس تشریف لائے تو فرمایا کہ تمہیں کیا ہوا کہ کانپ رہی ہو؟ بولی بخار ہے، اس کا ستیاناس ہو۔ فرمایا بخار کو برا نہ کہو، وہ تو انسان کی خطائیں ایسے دورہ کرتا ہے جیسے بٹی لوہے کے میل کو۔ ایک مسلم۔ ایک اور بیماری ایک یا دو عضو کو ہوتی ہیں مگر بخار سر سے پاؤں تک ہر رگ میں اثر کرتا ہے، لہٰذا یہ سارے جسم کی خطاؤں اور گناہوں کو معاف کرائے گا۔ امام سیوطی نے ایک کتاب لکھا کشف الغمہ فی اخبار الحمی، اس میں بروایت حسن مرفوعاً نقل کیا کہ ایک رات کا بخار تمام خطائیں معاف کرا دیتا ہے۔ حضرت ابو الدرداء فرماتے ہیں کہ مومن کا ایک رات کا بخار 1 سال کا کفارہ ہے۔ حضرت ابو امامہ فرماتے ہیں کہ بخار جہنم کی بھٹی ہے، اللہ تعالی اس کی وجہ سے مومن کو جہنم سے بچاتا ہے۔ حضرت ابی ابن کعب نے دعا مانگی تھی کہ خدایا مجھے ایسا بخار نصیب کر جو تیری راہ میں چلنے، تیرے گھر آنے اور تیرے نبی کی مسجد تک پہنچنے سے نہ روکے۔ چنانچہ آپ کو ہمیشہ ہلکا بخار رہتا تھا اور اسی حال میں مسجد وغیرہ جایا کرتے تھے۔ مرقات امام اہل سنت اعلیٰ حضرت مولانا احمد رضا خان صاحب بریلوی فرماتے ہیں کہ حال احمد اللہ مجھے بھی ہمیشہ ہلکا بخار رہتا ہے، مگر اس حالت میں اعلیٰ حضرت نے دین کی وہ خدمتیں کی کہ سبوح اللہ۔ کتاب مرات المناجی شرح مشکوات المصابی جلد 2 حدیث نمبر 1543 روایت ہے، حضرت ابو موسیٰ سے فرماتے ہیں، فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جب بندہ بیمار یا مسافر ہوتا ہے تو اس کے وہی عمل لکھے جاتے ہیں جو وہ تندرسی اور گھر میں کرتا تھا۔ ایک بخاری۔ ایک یعنی اگر بیماری یا سفر کی وجہ سے وہ تہجد وغیرہ نوافل نہ پڑھ سکے یا جماعت میں حاضر نہ ہو سکے تو اس کو ان کا ثواب مل جائے گا بشرطی کا تندرستی میں ان چیزوں کا پابند ہو۔ حدیث کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بیماری یا سفر میں فرائض معاف ہو جاتا ہے، وہ تو ادا کرنے ہی پڑیں گے اور اگر وہ رہ گئے ہوں تو ان کی قضا واجب ہوگی۔ کتاب مرات المناجی شرح مشکوات المصابی جلد 2 حدیث نمبر 1544 روایت ہے، حضرت انس سے فرماتے ہیں، فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ تون حرم سلمان کی شہادت ہے۔ ایک مسلم بخاری۔ ایک تعاونت نسے بنا بمانی نیزہ مارنا، چونکہ اس بیماری میں مریض کو پھوڑے یا زخم سے ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے اسے کوئی نیزے مار رہا ہے، سوئین چبو رہا ہے، اس لیے اسے تون کہا جاتا ہے۔ یہ مشہور وبائی بیماری ہے۔ لمات چونکہ در حقیقت اس مرض میں بیمار کو جنات نیزے مارتے ہیں، اس لیے اس میں شہادت کا ثواب ہے۔ احمد نے حضرت ابو موسیٰ سے مرفوعاً روایت کیا کہ میری امت کی فناتن اور تون سے ہوگی۔ مرقات کتاب مرات المناجی شرح مشکوات المصابی جلد 2 حدیث نمبر 1545 روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ سے فرماتے ہیں کہ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شہید پہنچ ہی ایک تون والا، پیٹ کی بیماری والا، ڈوبا ہوا، دب کر مرنے والا اور اللہ کی راہ کا شہید۔ مسلم بخاری۔ ایک شہید کے معنی ہی گواہ یا حاضر، چونکہ قیامت میں شہید سرکاری گواہ ہوگا، نیز وہ اپنے خون سے توحید و رسالت کی گواہی دیتا ہے اور یہ مرتے ہی بارگاہ الہی میں حاضر ہوتا ہے اور اس کی جان کنی پر رحمت کے فرشتے حاضر ہوتے ہیں، ان وجوہ سے اسے شہید کہتے ہیں۔
शहीद हकीकी वो है जो जुल्मा कत्ल हो, और शहीद हुक्मी वो जिन्हें शहादत का सवाब दे दिया जाए। शहीद हकम करीबा उसे ही जिसमें से यह पहुँच का ज़िक्र है। जो तुम की बीमारी में साबर होकर अमरे वो शहीद है। जो पीठ की बीमारी दस्त वगैरह में मरे, इत्तिफाकिया डूब जाए, ऊंचे सैगर जाए या इमारत में दब जाए, ये सब हकमी शहीद हैं। दीदा दानिस्ता दरिया में डूबने वाले या ऊपर से कूदने वाले हराम मौत मरेंगे, शहीद न होंगे। इस जगह मुर्कात ने शहादत की बहुत से कस्में बयान फरमाई। किताब मरात अलमनाजी शरह मुश्कोआत अलमिसाबी जल्द 2 हदीस नंबर 1546 रिवायत है, हज़रत आयशा से फरमाती हैं कि मैंने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से तुम के मुताल्लिक़ पूछा तो हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे बताया कि वो एक अज़ाब है, अल्लाह जिस पर चाहे भेजे एक, अलबत्ता रब ने उसे मुसलमानों के लिए रहमत बना दी। ऐसा कोई नहीं कि जिसके शहर में तुम फैले वो वहाँ सब्र करके अजर के लिए ठहरे, ये जानते हुए कि उसे वही पहुँचेगा जो अल्लाह ने इसके लिए लिखा, मगर उसे शहीद का सा सवाब होगा। 2 बुखारी 1 यानी तुम किफ़ार पर अज़ाब है, जो काफिर इसमें मरेगा वो अज़ाब की मौत मरेगा। 2 यानी ये साबिर ख्वाह तुम में फौत हो जाए या नहीं, जब भी मरेगा उसे दर्जे शहादत मिलेगा। गोया तुम में सब्र शहादत के अजर का बाइस है, जैसे कि रिवायत में है कि जो ताजर बाहर से गल्ला लौकर फ़रोख्त किया करे ताकि शहर का कहत दूर हो, जब मरेगा जैसे मरेगा शहीद होगा। यूं ही तालिब इल्म और मोज़। किताब मरात अलमनाजी शरह मुश्कोआत अलमिसाबी जल्द 2 हदीस नंबर 1547 रिवायत है, हज़रत उसामा इब्न ज़ैद से फरमाते हैं, फरमाया रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, तूने एक अज़ाब था जो बनी इसराइल के एक टोला पर या तुमसे पहले वालों पर भेजा गया। एक तो जब तुम ऐसा किसी ज़मीन में सुनो तो वहाँ ना जाओ, और जब वहाँ फैल जाए जहाँ तुम हो तो वहाँ से ना भागो। 2 मुस्लिम बुखारी 1 ये वही बनी इसराइल थे जिनसे कहा गया था कि तुम तौबा के लिए बैतुल मक़दस में सजदा करते हुए जाओ, तो वो घसीटते हुए गए थे। इन्हीं पर तुम भेजा गया जिससे एक साथ में 24,000 हलाक हो गए। रब ताली फरमाता है, फिलना रुसलना इन्निल्लामिल ये है इमीम रजूज़ा मेल अलसमा। इससे मालूम हुआ कि महबूबों के शहरों की बेअदबी करने पर अज़ाब इलाही आ जाता है। 2 क्योंकि ये एक बला है और बला में खुद जाना नहीं चाहिए, और जब आ जाए तो घबराना नहीं चाहिए। ख्याल रहे कि बला से फरार नहीं बचाता बल्कि इस्तग़फ़ार बचाता है। इस हदीस से मालूम हुआ कि अगर कोई तुम की जगह से किसी ज़रूरत के लिए बाहर जाए, मुज़ाक़ा नहीं, भागने की नीयत से निकलना गुनाह है। किताब मरात अलमनाजी शरह मुश्कोआत अलमिसाबी जल्द 2 हदीस नंबर 1548 रिवायत है, हज़रत अनस से फरमाते हैं, मैंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते सुना कि रब ताली फरमाता है, जब मैं अपने किसी बंदे को इसकी 2 प्यारी चीज़ों यानी आँखों में मुब्तला कर दूँ, फिर वो सब्र कर जाए तो मैं इनके एवज़ उसे जन्नत दूँगा। बुखारी 1 इस तरह कि उसे अंधा कर दूं या इसकी बीनाई एकदम कमज़ोर कर दूं। बाज़ रिवायतों में एक अंक का भी जिक्र है। ऐसे शख्स को चाहिए कि इस मुसीबत पर इन नबिया औलिया के हालात में गौर करे जो नाबीना होकर साबर व शाकर थे। सीदना अबद अल्लाह इब्न अब्बास आखिरी उम्र में नाबीना हो गए तो ये पढ़ा करते थे, शोरान यज़ब अल्लाह मिनु ऐनी नूरमा फ़ेफ़ी लिस्नुला बिक़लूबी लिलुओदी नूरु, यानी अगर मेरी आँख की रोशनी जाती रही तो क्या हुआ, मेरी ज़बान और दिल में तो हदायत का नूर है। किताब मरात अलमनाजी शरह मुश्कोआत अलमिसाबी जल्द 2 हदीस नंबर 1549 रिवायत है, हज़रत अली से फरमाते हैं, मैंने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते सना का ऐसा कोई मुसलमान नहीं जो किसी मुसलमान की सुबह के वक्त बीमार परसी करे, मगर 70,000 फरिश्ते उसे शाम तक दुआएं देते हैं, और अगर शाम को बीमार परसी करे तो सुबह तक 70,000 फरिश्ते दुआएं देते हैं, और इसके लिए जन्नत में बाग होगा। एक तिरमिज़ी अबू दाऊद 1 सुबह से लेकर दोपहर तक को कदुआ कहा जाता है, और ज़वाल से शुरू रात तक इशा। खरीफ चुने हुए फलों को भी कहते हैं और बाग को भी। यह दूसरे मुअन्ना मुराद हैं, यानी बीमार परसी मामूली सी नेकी मालूम होती है, मगर ये लातादाद फरिश्तों की दुआ मिलने का ज़रिया है और जन्नत मिलने का सबब बशरती का सिर्फ रज़ाए इलाही के लिए हो। किताब मरात अलमनाजी शरह मुश्कोआत अलमिसाबी जल्द 2 हदीस नंबर 1550 रिवायत है, हज़रत ज़ैद इब्न रक़म से फरमाते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेरी आँख के दर्द में बीमार परसी की। एक अहमद अबू दाऊद 1 इससे मालूम हुआ कि मामूली बीमारी में भी बीमार परसी करना सुन्नत है, जैसे आँख कान या डाढ़ का दर्द किए, अगरचे ख़तरनाक नहीं मगर बीमारी तो ही। जिन फ़क़हा ने फरमाया कि उन बीमारियों में इयादत सुन्नत नहीं, इनका मतलब है सुन्नत मुअक्कदा नहीं। मरकात ने फरमाया कि जिस बीमारी की वजह से बीमार बाहर चल फिर ना सके इसमें इयादत करे। 2 ये हदीस सही अलासनाद है। बहीक़ी व तबरानी में जो है कि फुंसी आँख व डाढ़ के दर्द में इयादत नहीं, वो हदीस मरफू सही नहीं बल्कि इब्न कसीर का कौल है, जिसा का बहीक़ी ने बसनद सही रिवायत किया। अशा किताब मरात अलमनाजी शरह मुश्कोआत अलमिसाबी जल्द 2
हदीस नंबर 1551 रिवायत है हज़रत अनस से फरमाते हैं फरमाया रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो अच्छी तरह वज़ू करे और तलब सवाब के लिए अपने मुसलमान भाई की बीमार परसी करे एक तो 70 साल के फासिला पर दोज़ख से दूर रखा जाएगा। 2 अबू दाऊद एक यानी बावजू बीमार परसी की जाए क्योंकि इयादत लफ्ज़ा वमानी इबादत है और इबादत बावजू बेहतर है। नीज़ इयादत में दुआ और मरीज़ पर कुछ पढ़कर दम करना होता है और बावजू दुआ वाउ दम बेहतर है। बाज़ लोग बावजू कुर्बानी फ़ातिहा वाउ ईसाल सवाब कराते हैं बल्कि 11वीं शरीफ का खाना बावजू पकाते और रखाते हैं। ये हदीस उनकी असल है। 2 यानी इयादत की बरकत से वो दोज़ख से इतना दूर रहेगा कि अगर वहाँ से चले तो 70 साल में दोज़ख के किनारे पहुँचे। ख्याल रहे कि खरीफ मौसम ख़ज़ां को कहते हैं जैसे रबी मौसम बहार को कहा जाता है मगर यहाँ इससे साल मुराद है। जिस बोलकर कल मुराद लिया सना हिजरी खिलाफत फारूकी से शुरू हुआ। पहले किसी वाक़या से सालों का हिसाब लगाते थे जैसे फ़ेल का साल फ़तह का साल वग़ैरह। किताब मरात अल-मनाजी शरह मुश्कोआत अल-मिसाबी जल्द 2 हदीस नंबर 1552 रिवायत है हज़रत इब्न अब्बास से फरमाते हैं फरमाया रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसा नहीं होता कि कोई मुसलमान किसी मुसलमान की बीमार परसी करे तो 7 बार कह दे एक कि मैं अज़मत वाले और अरश अज़ीम के रब यानी अल्लाह से दुआ करता हूँ कि तुझे शिफा दे मगर उसे शिफा होगी लेकिन ये कि इसकी मौत ही आ गई हो। 2 अबू दाऊद तिरमिज़ी एक अक्सर दुआओं में आखिरी तादाद 3 बार होती है यह 7 बार है ताकि बीमार के सातवें आज़ा से बीमारी दूर हो। नीज़ बीमारी का दफिया अहम है इसलिए तादाद बजाय 3 के साथ कर दी गई। लमात 2 ये हुक्म तगलीबी है यानी अक्सर शिफा होगी या मतलब यह है कि अगर इस अमल के तमाम शराइत जुमा होते वाओ बेफेज़ वादलाम है ताली ज़रूर शिफा होगी। अगर कभी शफा ना हो तो समझो कि हमारी तरफ से कोई कोताही है। अल्लाह रसूल सच्चे हैं। इससे मालूम हवा की मौत का इलाज नहीं। मरक़ात में है कि अगर करीब अलमरग पर यह दुआ पढ़ी जाए तो इन्शाअल्लाह अल्लाह की जानकनी आसान होगी और ईमान पर ख़ात्मा नसीब होगा। गिरज़का द्वारा इन्हें ना जाएगी शिफ़ाए ज़ाहिर ना हो तो शिफ़ाए बातन होगी। किताब मरात अल-मनाजी शरह मुश्कोआत अल-मिसाबी जल्द 2 हदीस नंबर 1553 रिवायत है इन्हीं से कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्हीं बुखार और तमाम दर्दों की ये दुआ सिखाता थे कि कहीं कब्रियाई वाले अल्लाह के नाम से मैं हरखून से भरी रग और आग की तपिश की शरारत से अज़मत वाले रब की पनाह मांगता हूँ। एक तिरमिज़ी और फरमाया कि ये हदीस ग़रीब है सिर्फ इब्राहीम इब्न समीर की हदीस से पहचानी गई है और वो हदीस में ज़ईफ़ माने जाते हैं। 2 एक चूँकि बुखार में आग की सी तपिश होती है और अक्सर दर्द रग के जोश और खून के दबाव से होते इसलिए खुसूसियत से उन दोनों की शर से पनाह मांगी। यह शर से मुराद तकलीफ़ है राहत का मुकाबिल ये शर खीर के मुकाबिल नहीं। मोमिन की भी ये मीम अलिफ रे ये बेफेज़ वादलाम है ताली खीर होती है यानी बाइस सवाब लिहाजा हदीस पर एतराज़ नहीं। 2 चुनंचे इमाम कुर्तुबी ने फरमाया कि वो मतरूक अल-हदीस है मगर हाकिम वब्याक़ी ने ये हदीस बरवायत सही नकल की। बहरहाल तिरमिज़ी को ज़ईफ़ होकर मिली मगर उन मुहद्दिसीन को सही मिली। अगर ज़ईफ़ भी होती तो फ़िज़ाइल आमाल में कबूल थी। किताब मरात अल-मनाजी शरह मुश्कोआत अल-मिसाबी जल्द 2 हदीस नंबर 1554 रिवायत है हज़रत अबू दरदा से फरमाते हैं कि मैंने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते सुना कि तुम में जो कुछ बीमार हो या इसका भाई बीमारी की शिकायत करे तो कहे हमारा रब वो अल्लाह है जो आसमान में है एक तेरा नाम पाक है तेरा हुक्म आसमान वाओ ज़मीन में है जैसे तेरी रहमत आसमान में है ही अपनी रहमत ज़मीन में कर दो हमारे गुनाह वाओ ख़ताएं बख्श दे तो पाकों का रब है। 3 हम पर अपनी रहमतों से कोई रहमत उतार और अपनी शिफा में से शिफा इस दर्द पर उतार तो वो अच्छा हो जाएगा। अबू दाऊद एक यानी अल्लाह की बादशाहत व हुकूमत आसमान में है क्योंकि अल्लाह ताली आसमान या ज़मीन में होने से पाक है। आसमान वो जगह है जहाँ किसी की ज़ाहिरी हुकूमत भी नहीं नीज़ वहाँ सारे मासूम ही रहते हैं इसीलिए अक्सर रब ताली को आसमान की तरफ निस्बत करते हैं। 2 यानी सदका इन फरिश्तों का जिन्हें तो ने बीमारी आज़ारी से महफूज रखा है इस बीमार को शफा दे। इससे मालूम हुआ कि नेक मखलूक के हवाले से दुआ करना सुन्नत से साबित है। 3 अल्लाह की रबूबियत आमशा सारी मखलूक के लिए है मगर रबूबियत खासा सिर्फ पाक लोगों के लिए यानी जिस्मानी रोज़ी सबको देता है खाना पीना वगैरह। रूहानी रोज़ी मग़फ़िरत इरफान वाओ ईमान सिर्फ पाकों को। यही हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रहमत का हाल है कि आप रहमा लिलालमन भी हैं और बहु मोमिनीन रऊफ़ुन अर्रहीम भी लिहाजा हदीस वाज़ेह है। किताब मरात अल-मनाजी शरह मुश्कोआत अल-मिसाबी जल्द 2
حدیث نمبر 1555 روایت ہے حضرت عبداللہ ابن عمرو سے فرماتے ہیں فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب کوئی شخص کسی بیمار کی عیادت کو جائے تو یوں کہے الہی اپنے بندے کو شفا دے، وہ تیری راہ میں تیرے دشمن کو زخمی کرے گا یا کسی جنازے میں جائے گا۔ ایک ابو داؤد ایک یعنی اے مولی اگر تو نے اسے شفا دے دی تو ممکن ہے کہ کبھی تلوار یا قلم یا زبان سے کفار کا جسم یا دل زخمی کرے یا کبھی مسلمان بھائی کو ادنی نفع پہنچا دے کہ بدموت اس کے جنازے میں شرکت کرے۔ معلوم ہوا کہ آئندہ یا گزشتہ نیک اعمال کی برکت سے دعا کرنا سنت ہے، اور جب اللہ کسی بیمار کو شفا دے تو اس کے شکریہ میں نیکیاں کرے، اور کفار کو جنگ میں ایزا دینا ایسا ہی ثواب ہے جیسا مسلمان کو راحت پہنچانا۔ کتاب مرات المناجی شرح مشکوات المصابی جلد 2 حدیث نمبر 1556 روایت ہے حضرت علی بن زید سے وہ امیہ سے راوی ایک کہ انہوں نے حضرت عائشہ سے رب کے اس فرمان کے بارے میں پوچھا کہ خواہ تم اپنے دل کی باتیں ظاہر کرو یا چھپاؤ اللہ تم سے اس کا حساب لے گا، اور اس کے فرمان کے بارے میں جو کوئی گناہ کرے گا اس کا بدلہ دیا جائے گا۔ تو آپ بولیں کہ جب سے میں نے اس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا مجھ سے یہ کسی نے نہ پوچھا۔ 3 حضور نے فرمایا کہ یہ اللہ کا بندوں پر عطاب ہے کہ جو اسے بخار یا مصیبت پہنچ جاتی ہے، حتیٰ کہ جو مال اپنے قمیص کی آستین میں رکھے پھر اسے غم پائے تو اس سے گھبرا جائے، یہاں تک کہ بندہ اپنے گناہوں سے ایسا نکل جاتا ہے جیسے پیلا سونابٹی سے نکل کر۔ 4 ترمذی ایک آپ کا نام علی ابن زید عبد الرحمن ابن جدعان ہے، قریشی ہیں، تیمی ہیں، تابعین بصرہ سے ہیں، امیہ تابعین میں سے ایک بی بی ہیں جو حضرت عائشہ سے روایت کرتی ہیں، علی ابن زید کی دادی ہیں جنہوں نے علی کی ماں کہا مجازن کہا۔ 2 سوال کا مقصد یہ ہے کہ یہ آیت بظاہر معافی کی آیت کے بھی خلاف ہیں، اور اس کے بھی کہ اللہ تعالی طاقت سے زیادہ کی تکلیف نہیں دیتا۔ جب ہر خطا کی سزا ہے اور دل کے خیال تک کا حساب ہے تو معافی کیسی؟ 3 یعنی تمہارا سوال بہت ہی اچھا ہے اور تم سے پہلے کسی کو یہ سوال نہ سوچا، اچھا ہوا تم نے پوچھ لیا ورنہ آیت کی تفسیر میرے ساتھ ہی جاتی۔ 4 خلاصہ جواب یہ ہے کہ تم سمجھی ہو ہر ظاہر و باطن خطا کا عذاب قیامت میں ہوگا اور کسی خطا کی معافی نہ ہوگی، یہ صحیح نہیں، بلکہ دنیا میں مومن کو معمولی سی تکلیف پہنچ جاتی ہے وہ اس کی خطا کا عوض بن جاتی ہے۔ اللہ تعالی اس کا حساب و عطاب یہاں ہی پورا کر دیتا ہے، لہٰذا آیت معافی میں آخرت کی معافی مراد ہے اور عذاب کی نفی ہے، اور یہاں دنیا کی تکالیف مراد اور عطاب کا ثبوت ہے، لہٰذا آیت میں تعارض نہیں۔ خیال رہے کہ عذاب دشمن کو دیا جاتا ہے اور عطاب دوست پر ہوتا ہے جو غلطی سے جرم کر بیٹھے، نیز یہاں گناہوں سے مراد حقوق اللہ کے گناہ صغیرہ ہیں، ورنہ شرعی حقوق یوں ہی بندوں کے حقوق بیماری وغیرہ سے معاف نہیں ہوتے۔ حدیث کا مطلب یہ نہیں کہ مقروض یا بے نمازی جب کبھی بیماری سے اٹھے تو گزشتہ قرضے بھی معاف ہو گئے اور نہ پڑھی ہوئی نماز یہ بھی، لہٰذا منکرین حدیث چکڑالوی اس پر اعتراض نہیں کر سکتے۔ کتاب مرات المناجی شرح مشکوات المصابی جلد 2 حدیث نمبر 1557 روایت ہے حضرت ابو موسیٰ سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بندے کو مصیبت یا اس سے کم و بیش تکلیف گناہ کے بغیر نہیں پہنچتی، ایک اور جو کچھ رب معاف کر دیتا ہے وہ بہت ہے، اور آیت یہ تلاوت کی جو مصیبت تمہیں پہنچی وہ تمہارے ہاتھوں کی کمائی سے تھی، رب تو بہت معافی دیتا ہے۔ 2 ترمذی ایک یہاں بندوں سے مراد ہم جیسے گنہگار بندے ہیں کہ ہم کو جو تکلیف پہنچتی ہے وہ ہمارے گناہوں کی وجہ سے ہے، اس قاعدے سے بے گناہ بچے۔ انبیاء اور بعض محفوظ اولیاء علیحدہ ہیں جنہوں نے کبھی گناہ کیا ہی نہیں اور تکلیف و بیماری انہیں بھی آتی ہے۔ ان بزرگوں کے متعلق گزشتہ احادیث تھیں کہ ان لوگوں کے درجے بڑھانے کے لیے بیماریاں آتی ہیں، لہٰذا نہ تو یہ حدیث گزشتہ احادیث کے خلاف ہے اور نہ اس سے آرین کا آوگوں کا مسئلہ ثابت ہو سکتا ہے کہ ان لوگوں نے پچھلی جنم گناہ کیے تھے جس کی سزا اب مل رہی ہے، اور نہ یہ حدیث عصمت انبیاء کے خلاف ہے۔ اگر نبی بے گناہ ہوتے تو انہیں بیماری و مصیبت کیوں آتی؟ گرزکا اس حدیث کو نہ سمجھ کر بے دینوں نے بہت سے غلط مسائل اس سے نکال لیے۔ بعض مفسرین نے فرمایا کہ آیت واو المیم الالف الف السواد الف بے الکافو میم میم نون میم سواد یہ بے التا مربوطہ میں ایک خاص مصیبت مراد ہے، یعنی غزوہ احد میں جو تمہیں مصیبت اور شکست پہنچی وہ تمہاری اپنی غلطی سے تھی کہ تم نے درہ خالی چھوڑ دیا جس سے کفار لوٹ کر تم پر ٹوٹ پڑے۔ اس صورت میں آیت بالکل واضح ہے۔ 2 یعنی رب تعالی تمہاری بہت خطاؤں سے درگزر فرما دیتا ہے، بعض پر معمولی پکڑ کرتا ہے وہ بھی تمہیں آگاہ کرنے اور آئندہ احتیاط رکھنے کے لیے، اس پکڑ میں بھی اس کا کرم ہے۔ کتاب مرات المناجی شرح مشکوات المصابی جلد 2 حدیث نمبر 1558 روایت ہے حضرت عبداللہ ابن عمرو سے فرماتے ہیں فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جب بندہ عبادت کے اچھے رستہ پر ہوتا ہے ایک پھر بیمار ہو جاتا ہے تو اس پر مقرر شدہ فرشتہ سے کہا جاتا ہے تو اس کے تندرستی کے زمانہ کے برابر اعمال لکھ یہاں تک کہ میں اسے شفا دے دوں یا اپنے پاس بلا لوں۔ 2 ایک یعنی تندرستی میں عبادت کرتا ہے رب سے غافل نہیں ہوتا پھر بیمار پڑ جاتا ہے۔
दो इसकी शरह पहले हो चुकी कि इस इबादत से मरादन फली इबादत मस्जिद में हाजिरी वगैरह है कि अगर बंदा बीमारी में ये ना कर सके तो उसे बराबर उनका सवाब पहुंचता रहता है। इससे इशारा मालूम हो रहा है कि अगर बंदा सख्त बीमारी या खशी की वजह से फ़र्ज़ नमाज ना पढ़ सका फिर बग़ैर सेहत हुए उसी हालत में उसे मौत आ गई तो इंशाअल्लाह अल्लाह पकड़ना होगी। इसकी तहक़ीक़ कुतुब फ़िक़्ह में है। किताब मरात अल-मनाजी शरह मुश्किलात अल-मिसाबी जल्द 2 हदीस नंबर 1559 रिवायत है हज़रत अनस से कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब मुसलमान किसी जिस्मानी बीमारी में मुब्तला होता है तो फ़रिश्ता से कहा जाता है कि तो इसकी वही नेकियां लिख जो ये पहले करता था। एक फिर अगर रब उसे शिफा देता है तो उसे धो देता है और पाक कर देता है और अगर उसे वफ़ात देता है तो उसे बख्श देता है और रहम करता है। दो ये दोनों हदीसें शरह सना में ही एक सुबुह अल्लाह कैसा मुबारक फरमान है कि बीमार को तंदुरुस्ती की नेकियों का सवाब मिलता रहता है मगर तंदुरुस्ती के गुनाहों का अजाब नहीं होता। यानी अगर चोर बदमाश बीमारी की वजह से चोरी बदमाशी ना कर सके तो उसके नामा अमाल में चोरी वगैरह लिखी ना जाएगी, बल्कि मुमकिन है कि तौबा की तौफीक मिल जाए जिससे उन गुनाहों की माफ़ी हो जाए। इसलिए यह सालेह अमल इरशाद हुआ। ये सब इसलिए है कि हम इसके हबीब की उम्मत हैं। दो ये जुमला फ़कीर की गुज़श्ता शरह की तायद कर रहा है कि मोमिन की बीमारी में गुनाहों की तो बख्शिश हो जाती है मगर बदस्तूर नेकियां लिखी जाती रहती हैं। गोया बीमारी रूहानी गुस्ल है या मेले दिल का साबुन। किताब मरात अल-मनाजी शरह मुश्किलात अल-मिसाबी जल्द 2 हदीस नंबर 1560 रिवायत है हज़रत जाबिर इब्न अतीक से फरमाते हैं फरमाया रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह की राह में मारे जाने के सिवा 7 शहादतें और अभी ही एक तून वाला शहीद है, डूबा हुआ शहीद है, ज़ात अल-जनब की बीमारी वाला शहीद है, पीठ की बीमारी वाला शहीद है, दो आग वाला शहीद है, दबकर मरने वाला शहीद है, औरत विलादत में मर जाए तो शहीद है। 3 मालिक अबू दाऊद नसाई एक जिनमें शहादत फ़ी सबील अल्लाह का सवाब मिलता है जिन्हें शहादत हकमी कहते हैं कि उन लोगों का हशर शहदा के साथ होगा मगर उन शहादतों पर कुछ शरई काम जारी नहीं होते। दो यानी जो तुम में साबिर होकर मरे और पीठ के दर्द या दस्त या इस्तिस्का वगैरह बीमारी से मरे या ज़ात अल-जनब की बीमारी से मरे जिसमें पसलियों पर फंसियाँ नमूदार होती हैं, पसलियों में दर्द और बुखार होता है, अक्सर खांसी भी उठती है, ये सब लोग हुक्मा शहीद हैं। ये रब की रहमत है कि उन लोगों को दर्जाए शहादत अता फरमाता है। 3 इस तरह के हामिला फौत हो जाए या विलादत की हालत में मैला ना निकलने की वजह से मरे या विलादत के बाद 40 दिन के अंदर फौत हो, बहरहाल वो हुक्मा शहीद है। बाज़ ने फरमाया कि इससे मराद कन्वारी औरत है जो बग़ैर शादी फौत हो जाए। किताब मरात अल-मनाजी शरह मुश्किलात अल-मिसाबी जल्द 2 हदीस नंबर 1561 रिवायत है हज़रत साद से फरमाते हैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया कि लोगों में सख्त मुसीबत वाले कौन हैं? फरमाया नबिया फिर तरतीब वार अफजल लोग एक इंसान अपनी देनदारी के मुताबिक मुब्तला होता है, अगर इसके दीन में सख्ती है तो इसकी बुलाएं भी सख्त होंगी। 2 और अगर इसके दीन में नरमी है तो इस पर आसानी की जाएगी। ऐसा ही होता रहेगा हत्ता कि वो ज़मीन पर बेगुनाह होकर चलेगा। तिरमिज़ी इब्न माजा दारमी तिरमिज़ी फरमाते हैं ये हदीस हुस्न सही है। एक बुजुर्गों की सख्त आजमाइश की चंद वजूह हैं। एक ये कि इन्हीं आजमाइशों में ऐसी लज़्ज़त आती है जिसे दूसरों को निमतों में। दूसरे ये कि उनकी ये तकालीफ उनकी बंदगी की दलील हैं। अगर वो बीमार ना हों तो मुतक़िदीन इन्हीं खुदा समझ लें। क़ब्तियों ने फ़रून को खुदा समझा क्योंकि वो कभी बीमार ना पड़ा। तीसरे ये कि इनकी मुसीबतों की वजह से दूसरे पर मुसीबत आसान हो जाती है। करबला के वाक़या से लोगों को बहुत सब्र व सुकून नसीब होता है। 2 क्योंकि बड़े तालिब इल्मों का इम्तिहान भी बड़ा होता है और बाद इम्तिहान इन्हें उहदा भी बड़ा मिलता है और छोटे तालिब इल्मों का इम्तिहान छोटा। शेर बड़ों को दिख बहुत है और छोटों से दिख दूर। तारे सब नियारा रहीं गहन चंद और सुवर किताब मरात अल-मनाजी शरह मुश्किलात अल-मिसाबी जल्द 2 हदीस नंबर 1562 रिवायत है हज़रत आयशा से फरमाती हैं कि मैं रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शिद्दत मौत देखने के बाद किसी की आसान मौत पर रश्क नहीं करती। एक तिरमिज़ी नसाई एक दूसरे की भलाई अपने लिए भी चाहना क़ब्ता या रश्क कहलाता है और किसी की नेमत पर जलना और इसका ज़वाल चाहना हसद या जलन कहा जाता है। रश्क कभी अच्छा होता है कभी बुरा मगर हसद हमेशा बुरी ही होती है। हदीस का मतलब यह है कि पहले मैं किसी की जानकनी आसान देखती तो रश्क करती और चाहती थी कि मेरी मौत भी ऐसी ही आसान हो। समझती थी कि आसान नज़ा मरने वाले की नेकी व मकबूलियत की अलामत है, मगर जब हुज़ूर अनूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शिद्दत नज़ा देखी तो ये ख्याल वाओ रश्क दोनों जाते रहे। समझ गई कि सख्ती जानकनी अच्छी चीज़ है बुरी नहीं। किताब मरात अल-मनाजी शरह मुश्किलात अल-मिसाबी जल्द 2
حدیث نمبر 1563 روایت ہے، انہی سے فرماتی ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو وفات کی حالت میں دیکھا، آپ کے پاس پانی کا پیالہ تھا، آپ پیالے میں ہاتھ ڈالتے پھر چہرہ انور پر کر لیتے ایک اور عرض کرتے الہی موت کی سختیوں یا دشواریوں پر میری مدد فرما دو۔ ترمذی، ابن ماجہ۔ ایک غشی یا تپش دورہ کرنے کے لیے یہ عمل فرماتے تھے کیونکہ وقت موت بہت گرمی محسوس ہوتی ہے، اسی لیے اکثر اس وقت میت کو پسینہ آ جاتا ہے اور پیاس کا غلبہ ہوتا ہے، اسی لیے اس وقت منہ میں پانی ٹپکانے کا حکم ہے اگرچہ سردی کا موسم ہو۔ دو بعض شارحین نے فرمایا کہ منکرات سے مراد وسوسے اور برے خیالات ہیں جن سے میت کا دھیان رب سے ہٹ جائے اور سکرات اسکرا کی جمع ہے بمعنی خشی۔ رب تعالی فرماتا ہے اتیرہ الناسل سوکری، یہاں وہ تکلیف مراد ہے جو عقل زائل کر دے یعنی سخت تکلیف، اور یہ دعا امت کی تعلیم کے لیے ہے کہ اس وقت یہ دعا کیا کریں، مطلب یہ ہے کہ مجھے ان تکالیف کو برداشت کرنے کی طاقت دے یا انہیں کم فرما دے۔ یہاں شیخ نے فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سلطنت علیہ کے مطولی اور منتظم ہیں، کون و مکان کے سارے احکام آپ کو سپرد ہیں، تمام جہان حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دائرہ حکومت میں ہے، ایسی ذمہ دار رہستی جب حکم الحاکمین کی بارگاہ میں جائے تو اسے ہیبت زیادہ ہوتی ہے، اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ہیبت علیہ کا غلبہ تھا، اس کی کیفیت تھی اشیاء علامات اسی شدت کی اور بہت وجہ بیان کی گئی ہیں، مگر حق یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات ہمارے عقل و قیاس سے ورا ہیں۔ کتاب مرات المناجی شرح مشکوات المصابی جلد 2 حدیث نمبر 1564 روایت ہے، حضرت انس سے فرماتے ہیں فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اللہ تعالی کسی بندے کی بھلائی چاہتا ہے تو اسے فوری طور پر دنیا میں سزائیں دے دیتا ہے، اور جب کسی بندے کی برائی چاہتا ہے تو اس کی سزا میں گناہوں سے محفوظ رکھتا ہے حتیٰ کہ اسے قیامت کے دن پوری دے گا۔ ایک ترمذی، ایک یعنی گناہوں پر دنیا میں پکڑ جان اللہ کی رحمت کی علامت ہے، اور باوجود سرکشی و زیادتی گناہ کے ہر طرح کا عیش ملنا غضب الہی کی نشانی ہے کہ اس کا منشا یہ ہے کہ تمام گناہوں کی سزا آخرت میں دی جائے۔ اللہ کی پناہ۔ کتاب مرات المناجی شرح مشکوات المصابی جلد 2 حدیث نمبر 1565 روایت ہے، انہی سے فرماتے ہیں فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ بڑا ثواب بڑی بلا کے ساتھ ملتا ہے۔ ایک اللہ تعالی جب کسی قوم سے محبت کرتا ہے تو انہیں مبتلا کر دیتا ہے، جو راضی ہوتا ہے اس کے لیے رضا ہے اور جو ناراض ہوتا ہے اس کے لیے ناراضی ہے۔ 2 ترمذی، ابن ماجہ۔ ایک مقصد یہ ہے کہ کسی مومن صالح کو بلاؤں میں گرفتار دیکھ کر یہ نہ سمجھ لو کہ یہ برا آدمی ہے، نیکوں پر بڑی مصیبتیں بڑے درجات ملنے کا ذریعہ ہیں۔ حدیث کا یہ مطلب نہیں کہ اگر کافر و بدکار پر بڑی بلا آ جائے تو اس کا درجہ بڑا ہو گیا، یہ سب کچھ مومن کے لیے ہے۔ مردے کو بہترین دوائیں دینا بیکار ہے، جڑ کٹے درخت کی شاخوں کو پانی دینا بے سود۔ اگر کافر عمر بھر مصیبت میں رہے جب بھی دوزخی ہے، اور اگر مومن صالح عمر بھر آرام میں رہے جب بھی جنتی، ہم تکلیف والے مومن کے درجے زیادہ ہوں گے بشرطی کا صابر اور شاکر رہے۔ 2 خیال رہے کہ رضا یا ناراضی دل کا کام ہے، لہٰذا تکلیف میں ہائے وائے کرنا، اس کے دفاع کی کوشش کرنا یا مریض و مظلوم کا حکیم و حاکم کے پاس جانا ناراضی کی علامت نہیں۔ ناراضی یہ ہے کہ دل سے سمجھے کہ رب نے مجھ پر ظلم کیا، میں اس بلا کا مستحق نہ تھا۔ یہاں صوفیہ فرماتے ہیں کہ بندے کی رضا رب کی رضا کے بعد ہے، پہلے اللہ بندے سے راضی ہوتا ہے تو بندہ رب سے راضی ہو کر اچھے اعمال کی توفیق پاتا ہے، پہلے وہ ہمیں یاد کرتا ہے تو بعد میں ہم اسے یاد کرتے ہیں، پھر ہماری یاد کے بعد رب ہمیں یاد کرتا ہے۔ فعل الف ذال کاف و انہوں نے یہ ذکرکم، یہ کیونکہ بہت باریک ہے۔ مولانا فرماتے ہیں شعر گیفت اللہ گفتنت لبیک ما اسد گدازو سوز واؤ درد ازبیک ما اسد۔ کتاب مرات المناجی شرح مشکوات المصابی جلد 2 حدیث نمبر 1566 روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ سے فرماتے ہیں فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ مومن اور مومنہ کو اس کی جان و مال و اولاد کی مصیبتیں پہنچتی رہتی ہیں حتیٰ کہ وہ رب سے اس طرح ملتا ہے کہ اس کے ذمہ کوئی گناہ نہیں ہوتا۔ ایک ترمذی، مالک نے اس کی مثل۔ ترمذی نے کہا کہ یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ ایک یعنی جیسے نمازی پاک و صاف ہو کر مسجد میں جاتا ہے، ایسے ہی مومن بلاؤں کے پانی کے ذریعہ گناہوں کی نجاستوں سے صاف ہو کر مسجد قدس میں حاضری دے کر نماز قرب ادا کرتا ہے۔ اس کی شرح پہلے ہو چکی کہ یہ قانون ہم جیسے گنہگاروں کے لیے ہے، انبیاء، اولیاء، چھوٹے بچے اس سے علیحدہ ہی ان کی مصیبتوں کی اور وجہ ہے، نیز قانون اور ہے قدرت کچھ اور۔ بہرحال یہ حدیث قابل اعتراض نہیں۔ کتاب مرات المناجی شرح مشکوات المصابی جلد 2
حدیث نمبر 1567 روایت ہے حضرت محمد ابن خالد سلمی سے وہ اپنے والد سے وہ اپنے دادا سے ایک راوی فرماتے ہیں فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جب کسی بندہ کے لیے کوئی درجہ رب کی طرف سے مقدر ہو چکا ہو جہاں تک یہ اپنے عمل سے نہیں پہنچ سکتا تو اللہ اسے اس کے جسم یا مال یا اولاد کی آفت میں مبتلا کر دیتا ہے پھر اسے اس پر صبر بھی دیتا ہے حتیٰ کہ اس درجہ تک پہنچ جاتا ہے جو رب کی طرف سے اس کے لیے مقدر ہو چکا۔ 2 احمد ابو داؤد ایک یعنی محمد ابن خالد کے دادا سے جو صحابی ہیں عرصہ تک صحبت پاک میں رہے ان کا نام شریف جلاج ابن حکیم ہے۔ 2 اس حدیث سے چند مسئلے معلوم ہوئے۔ ایک یہ کہ مصیبت پر صبر اللہ کی توفیق سے ملتا ہے نہ کہ اپنی ہمت و جرات سے اور صبر اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ دوسرے یہ کہ درجات اعمال سے ملتے ہیں بخشش رب کے کرم سے۔ علماء فرماتے ہیں کہ جنت کا داخلہ اللہ کے فضل سے ہوگا مگر وہاں کے درجات مومن کے اعمال سے مگر کبھی دوسرے کے عمل بھی کام آ جاتا ہے۔ صابر مومن کی چھوٹی اولاد اپنے ماں باپ کے ساتھ ہی رہے گی الف گرچہ کچھ عمل نہ کر سکی کیوں ماں باپ کے عمل سے رب فرماتا ہے الوحقنا بام ذراتہم انو شلا اللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اعمال میں امام حسین علیہ السلام کے صبر میں ہم گنہگاروں کا حصہ ہے، سخی کے مال میں فقیروں کا حصہ، ان سرکاروں کے اعمال میں ہم بدکاروں کا حصہ۔ رب فرماتا ہے یہ امالیام حقول السائل واو الف لام میم الہریو واو میم۔ تیسرے یہ کہ انسانوں کے درجات وغیرہ پہلے سے ہی مقرر ہو چکا ہیں جہاں لامحالہ پہنچنا ہے، قیامت کے دن اس کا ظہور ہوگا۔ کتاب مرات المناجی شرح مشکوات المصابی جلد 2 حدیث نمبر 1568 روایت ہے حضرت عبد اللہ ابن شخیر سے فرماتے ہیں فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انسان اس طرح بنایا گیا ہے کہ اس کے آس پاس 99 بلائیں ہیں، ایک اگر ان سب بلاؤں سے بچ گیا تو بڑھاپے میں پڑے گا حتیٰ کہ مر جائے۔ 2 ترمذی اور فرمایا کہ حدیث غریب ہے۔ ایک منیہ لغت میں مقرر چیز کو کہتا ہے۔ اصطلاح میں موت کو منیہ کہا جاتا ہے کہ اس کا وقت مقرر ہے۔ فربلاؤں اور آفتوں کو منیہ کہا جانے لگا کہ یہ اسباب موت ہیں۔ مثل یا تو ماضی ہے بمانے قدر خلق یعنی انسان آفتوں میں گرا ہوا پیدا ہوا ہے کیونکہ اس کا نفس ہمارا بہت سرکش ہے، یہ آفتوں سے ٹھکانہ پر رہتا ہے، آرام پا کر دعویٰ خدائی تک کر بیٹھتا ہے۔ یا مثل حصہ رہے یعنی انسان کی مثل اس کی سی ہے جو 99 آفتوں میں ہر طرف سے گھرا ہو۔ 99 سے عدد خاص مراد نہیں بلکہ کثرت بیان فرمانا مقصود ہے۔ 2 یعنی انسان کے لیے اسباب موت بے شمار ہیں، ہر گھڑی موت سر پر کھڑی ہے لیکن اگر بحکم پروردگار ان سب سے بچ گیا تو آخر بڑھاپا تو آئے گا ہی جس کے بعد موت یقینی ہے۔ لہٰذا حدیث کا یہ مطلب نہیں کہ تقدیر میں تو آفتیں تھیں مگر انسان اپنے کمال سے بچتا رہتا ہے کیونکہ تدبیر سے تقدیر نہیں بدلتی۔ کتاب مرات المناجی شرح مشکوات المصابی جلد 2 حدیث نمبر 1569 روایت ہے حضرت جابر سے فرماتا ہی فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ قیامت کے دن جب بلا والوں کو ثواب دیا جائے گا تو آرام والے تمنا کریں گے کہ کاش ان کی کھالیں دنیا میں قینچیوں سے کاٹی گئی ہوتی۔ ایک ترمذی اور فرمایا کہ یہ حدیث غریب ہے۔ ایک یعنی تمنا واؤ آرزو کریں گے کہ ہم پر دنیا میں ایسی بیماریاں آئی ہوتی جن میں آپریشن کے ذریعہ ہماری کھالیں کاٹی جاتی تاکہ ہم کو بھی وہ ثواب آج ملتا جو دوسرے بیماروں اور آفت زدوں کو مل رہا ہے۔ کتاب مرات المناجی شرح مشکوات المصابی جلد 2 حدیث نمبر 1570 روایت ہے حضرت عامر رام ایک سے فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیماریوں کا ذکر فرمایا تو فرمایا کہ مومن کو جب بیماری پہنچتی ہے پھر اللہ اسے آرام دے دیتا ہے تو یہ گزشتہ گناہوں کا کفارہ بن جاتی ہے اور آئندہ کے لیے نصیحت۔ 2 اور منافق جب بیمار ہوتا ہے پھر آرام دیا جاتا ہے تو اس کی طرح ہوتا ہے جسے اس کے مالکوں نے باندھ دیا فرکھول دیا، وہ نہیں جانتا کہ اسے کیوں بندھا اور کیوں کھولا۔ 3 تو ایک شخص بولا یا رسول اللہ بیماریاں کیا ہیں، قسم رب کی میں تو کبھی بیمارہ ہوا ہی نہیں، تو فرمایا ہمارے پاس سے ہٹ جاؤ تم ہم میں سے نہیں۔ 4 ابو داؤد ایک آپ صحابی ہیں، نام عامر ہے، تیر اندازی کرتے تھے اس لیے رام لقب ہوا، آپ سے صرف یہی ایک حدیث مروی ہے بسند مجہول۔ 2 کیونکہ مومن بیماری میں اپنے گناہوں سے توبہ کرتا ہے، وہ سمجھتا ہے کہ یہ بیماری میرے کسی گناہ کی وجہ سے آئی اور شاید یہ آخری بیماری ہو جس کے بعد موت ہی آئے، اس لیے اسے شفا کے ساتھ مغفرت بھی نصیب ہوتی ہے۔ 3 بلکہ منافق غافل یہی سمجھتا ہے کہ فلاں وجہ سے میں بیمار ہوا تھا اور فلاں دوا سے مجھے آرام ملا، اسباب میں ایسا پھنسا رہتا ہے کہ مسبب الاسباب پر نظر ہی نہیں جاتی، نہ توبہ کرتا ہے نہ اپنے گناہوں میں غور۔ 4 یہ شخص منافق تھا جس کا کفر پر مرنا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے علم میں تھا، اس لیے اس سختی سے اسے یہ جواب دیا۔ بعض روایات میں ہے کہ اس موقع پر یہ بھی فرمایا کہ جو دوزخی کو دیکھنا چاہے وہ الف سے دیکھ لے۔ مرقات ورنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سراپا اخلاق ہی محض بیمار نہ ہونے پر ایسی سختی نہ فرماتے۔
इससे दो मसले मालूम हुए, एक ये कि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रब ने लोगों के अच्छे बुरे अंजाम की खबर दी है, हालांकि ये उलूम खुमुस से हैं। दूसरे ये कि किफ़ार पर सख्ती करना ही इफ़लाक़ है। रब फरमाता है, आशिदाओ अला अलुकुफ़ियार रोहिम्याओ बेल ये नुनिल उमीम। सांप का सर कुचलना ही इफ़लाक़ हसना है। हुज़ूर अनवर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन किफ़ार पर नरमी बरती है जिनके ईमान की उम्मीद थी। आजकल लोगों ने इफ़लाक़ के मानी गलत समझे हैं। किताब मरात अलमनाजी शरह मुश्कोआत अलमिसाबी जल्द 2 हदीस नंबर 1571 रिवायत है, हज़रत अबू सईद से फरमाते हैं, फरमाया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, जब तुम किसी मरीज़ के पास जाओ तो कुछ दराज़ी हयात की बात करके इसका गम दूर करो, एक क्योंकि ये गुफ्तगू तकदीर को रद्द ना करेगी और इसका दिल खुश हो जाएगा। 2 तिरमिज़ी इब्न माजा तिरमिज़ी ने फरमाया ये हदीस ग़रीब है। एक निफ्साटफ्यूज से बना बमानी तफरी यानी गम दौरा करना। बीमार को डराओ नहीं कि तो बचेगा नहीं, मर्ज़ बहुत सख्त है, बल्कि कहूनु शिला अल्लाह अशफा होगी, घबराओ नहीं। बाज़ तबीब मरीज़ के आखिर दम तक हिम्मत बंधाने वाली बातें करते हैं, उसे मायूस नहीं होने देते। उनका माखज़ ये हदीस है, उसका नाम धोखा दही नहीं बल्कि इसे तस्कीन कहते हैं। मायूस बीमार की हिम्मत टूट जाती है जिससे वो और ज़्यादा निढाल होकर बहुत तकलीफ़ उठाता है। 2 यानी तुम्हारे ढारस बंधाने से इसकी हिम्मत बढ़ जाएगी। मरकात ने फरमाया कि मौत के वक्त मैयत को वज़ू मसूअका करा देना, खुशबू लगा देना मस्तहब है, इससे जानकनी आसान होती है, बल्कि अगर मुमकिन हो तो उस वक्त गसल करा दो, उम्दा कपड़े पहना दो, अगर हो सके वो 2 रकत नफल नमाज वदा की नीयत से पढ़े। ये बातें हज़रत सलमान फ़ारसी, हज़रत खबीब और हज़रत सैयदा फ़ातिमा अल-ज़हरा से मनक़ूल हैं कि इन्होंने बोकत वफ़ात ये अमाल किए। ये सभी तयूब बे सीने हैं में दाखिल हैं कि इससे मैयत को खुशी हासिल होती है। किताब मरात अलमनाजी शरह मुश्कोआत अलमिसाबी जल्द 2 हदीस नंबर 1572 रिवायत है, हज़रत सुलेमान इब्न सिर्द से फरमाते हैं, फरमाया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि जिसे इसके पीठ ने मारा तो उसे अज़ाब कब्र ना होगा। एक अहमद तिरमिज़ी और तिरमिज़ी ने फरमाया ये हदीस ग़रीब है। एक अपनी पीठ की बीमारी से मरने वाला अज़ाब कब्र से महफूज है, क्योंकि इसे दुनिया में इस मरज़ की वजह से बहुत तकलीफ़ पहुँच चुकी, ये तकलीफ़ कब्र का दफ़ी बन गई। किताब मरात अलमनाजी शरह मुश्कोआत अलमिसाबी जल्द 2 हदीस नंबर 1573 रिवायत है, हज़रत अनस से फरमाते हैं कि एक यहूदी लड़का नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत करता था। एक वो बीमार हो गया तो इसकी बीमार परसी के लिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ ले गए, इसके सर के पास तशरीफ़ फरमा हुए और फरमाया इस्लाम ले आ दो। उसने अपने बाप की तरफ देखा जो उसके पास था। 3 बाप बोला बेटा हुजूर अबुल कासिम की बात मान लो। बच्चा इस्लाम ले आया। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये फरमाते हुए वापस हुए कि खुदा का शुक्र है जिसने उसे आग से बचा लिया। 4 बुखारी एक इस यहूदी बच्चा का नाम अब्दुल मक़दूस था जो अपनी खुशी से हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत किया करता था। मालूम हवा कि किफ़ार के बच्चे अगर बखुशी हमारी सोहबत या खिदमत अख्तियार करें तो इन्हें रोकना ना चाहिए, बसा औक़ात इससे इन्हें ईमान नसीब हो जाता है। 2 इससे मालूम हुआ कि काफिर वाओ फासिक की बीमार परसी जायज़ है और बीमार परसी के वक्त बीमार के सरहाने बैठना सुन्नत है, और काफिर बच्चे को भी ईमान की तलकीन करना दुरुस्त है, और काफिर बच्चे का ईमान कबूल है जबकि वो समझदार हो, और ये कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने खुदाम को भूलते नहीं, मरते वक्त भी उनकी इमदाद करते हैं। इस हदीस से हम गनहिगारों को उम्मीद बंधती है कि इंशाअल्लाह हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमको मरते वक्त ना भूलेंगे, उस वक्त हमारी दस्तगीरी फरमाएंगे। उलमा फरमाते हैं कि अब भी हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने ख़ास खुदाम को उनके मरते वक्त कलिमा पढ़ाने तशरीफ़ लाते हैं। ऐसे लोग देखे गए जिन्होंने मरते वक्त हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तशरीफ़ आवरी की खबर हाज़रीन को दी। खुद बिस्तर मरग पर उठ खड़े हुए हाज़रीन से कहा तज़ीम करो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आ गए। 3 यानी बच्चा ने बाप के खौफ से खुद कलिमा ना पढ़ लिया बल्कि इजाज़त चाहने के लिए उसकी तरफ देखा, रब की शान उसने इजाज़त दे दी। 4 मालूम हुआ कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत रायगन नहीं जाती। देखो इस बच्चा ने इस खिदमत पाक की बरकत से मरते वक्त ईमान पा लिया। रब ताली फ़कीर की ये देनी खिदमत कबूल फरमाए और इस बच्चा के तुफ़ैल से मुझे भी मरते वक्त कलिमा नसीब करे, आमीन। मरते वक्त का ईमान भी कबूल है गरगरा से पहले, और बच्चे का ईमान भी मुतबिर। ख्याल रहे कि मुशरिकीन व कफ़ार के वो नासमझ बच्चे जिन्हें बुरे भले की तमीज़ ना हो अगर उसी हाल में मर जाएं तो जहन्नमी नहीं कि रब बग़ैर कसूर किसी को अज़ाब नहीं देता, लेकिन बाशूर बच्चा जहन्नमी ही, क्योंकि ये बच्चा समझदार था, अगर बगैर ईमान मर जाता तो दोज़ख में जाता। लिहाजा हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान बिल्कुल दुरुस्त है कि ईमान की वजह से अल्लाह ने इसे बिल्कुल दोज़ख से बचा लिया। किफ़ार के बच्चों की पूरी बहस हमारी तफसीर नूर-उल-इरफ़ान में देखो। किताब मरात अलमनाजी शरह मुश्कोआत अलमिसाबी जल्द 2
हदीस नंबर 1574 रिवायत है हज़रत अबू हुरैरा से फरमाते हैं फरमाया रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो बीमार की बीमार परसी करने जाए तो आसमान से पुकारने वाला पुकारता है तो अच्छा तेरा चलना अच्छा तूने जन्नत में घर ले लिया। एक इब्न माजा एक पुकारने वाला फरिश्ता होता है और ये कलाम या दुआ है या खबर यानी खुदा करे तो और तेरा चलना अच्छा हो और तू जन्नत में मकान पाले या तो अच्छा है और तूने गोया जन्नत में मकान बना लिया, मगर ये बशारतें इसके लिए हैं जो महज रज़ाए इलाही के लिए बीमार परसी करे। किताब मरात अल-मनाजी शरह मुश्कोआत अल-मिसाबी जल्द 2 हदीस नंबर 1575 रिवायत है हज़रत इब्न अब्बास से फरमाते हैं कि हज़रत अली मुर्तज़ी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास से आए आपकी इस बीमारी में जिसमें वफ़ात हुई। लोगों ने कहा है अब्बू अल हसन रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सुबह कैसी की फरमाया अल्हम्दुलिल्लाह सेहत में सुबह की एक बुखारी एक यानी आपके मरज़ में कोई हल्कापन ना था, मगर जनाब अली ने ये फरमाया मतलब ये है कि खुदा के फ़ज़ल से हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का क़ल्ब पाक तंदुरुस्त है या इंशाअल्लाह करीब सेहत हैं। इससे दो मसले मालूम हुए, एक ये कि बीमार परसी का एक तरीक़ा ये भी है कि बीमार का हाल आने वाले से पूछ लिया जाए, दूसरे ये कि अगर बीमार का हाल ख़राब भी हो तब भी लफ्ज़ अच्छे बोले जाएं कि इसमें फ़ाल भी नेक है और रहमत इलाही की उम्मीद भी। किताब मरात अल-मनाजी शरह मुश्कोआत अल-मिसाबी जल्द 2 हदीस नंबर 1576 रिवायत है हज़रत अता इब्न नबी रबा से एक फरमाते हैं कि मुझसे हज़रत इब्न अब्बास ने फरमाया किया मैं तुम्हें जन्नती औरत ना दिखाऊं। मैंने कहा हम ज़रूर। फरमाया ये काली औरत दो ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आई थी और अर्ज़ किया था या रसूल अल्लाह मैं मरगी में गिर जाती हूँ, 3 और रखल जाती हूँ, मेरे लिए अल्लाह से दुआ कीजिए। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अगर तू चाहे तो सब्र कर, जन्नत तेरे लिए है। 4 अगर तो चाहे तो मैं अल्लाह से दुआ कर दूँ कि तुझे आराम दे। 5 वो बोली मैं सब्र करूँगी, फिर बोली कि मैं खल जाती हूँ, अल्लाह से ये दुआ कर दी कि मैं खिला ना करूँ। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसके लिए दुआ की। 6 मुस्लिम बुखारी एक आप ताबईन में से जलील उश्शान फ़क़ीह व आलिम हैं। इमाम अबू हनीफ़ा फरमाते हैं कि मैंने उन जैसा फ़ाज़ल ना देखा। सियाह रंग थे, पहले एक आंख बेकार थी, बाद में नाबीना हो गए थे, पाँव से भी माजूर थे। आपके फौत होने के दिन इमाम औज़ाई ने फरमाया कि आज ज़मीन बेहतरीन मोमिन से खाली हो गई। अशा 2 इस मुबारक औरत का नाम सईरा या सक़ीरा है। बीबी खदीजा की कंघी चोटी की खिदमत अंजाम देती थीं। लमात व मरक़ात 3 यानी गिरकर मुझे तन बदन का होश नहीं रहता, दोपटा वग़ैरह उतर जाता है, खौफ करती हूँ कि कभी बेहोशी में 70 ना खल जाए। 4 इसमें इशारा मालूम हुआ कि कभी बीमारी की दवा और मसाइब में दुआ ना करना सवाब और सब्र में शामिल है। उसका नाम खुदकुशी नहीं, खुसूसन जब पता लग जाए कि ये मुसीबत रब की तरफ से इम्तिहान है। तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने नमरूद की आग में जाते वक्त और हज़रत हसीन अलैहिस्सलाम ने मैदान करबला में दफ़े की दुआ ना की, वरना आम हालात में दवा भी सुन्नत है और दुआ भी। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अक्सर दुआ की है और सिद्दीक़ अकबर ने मरज़ वफ़ात में दवा भी। ख्याल रहे कि मरण बरत रख कर जान दे देना खुदकुशी है और मशरिकों की पैरवी, क्योंकि खाना और पानी दवा नहीं बल्कि ज़िंदगी का मदार है। 5 अगरचे आराम होने पर भी तो जितनी तो होगी, क्योंकि तो मोमना और सहाबिया है, मगर सब्र पर जन्नत के आला मकाम की मुस्तहिक होगी। उसी लिए हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह जन्नत की नफ़ी ना की। 6 चुनूचे इस दुआ के बाद वो बीबी कभी मरगी में खली नहीं, रब ने उन पर फरिश्ता मुकर्रर कर दी होगा जो उनके पर्दे की हिफाजत करे। किताब मरात अल-मनाजी शरह मुश्कोआत अल-मिसाबी जल्द 2 हदीस नंबर 1577 रिवायत है हज़रत यहया इब्न सईद से फरमाते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माना में एक शख्स को मौत आई तो दूसरा आदमी बोला उसे मुबारक हो कि बीमारी में मुब्तला हुए बग़ैर फौत हो गया। एक तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम पर अफसोस है, तुम्हें क्या खबर का अगर अल्लाह उसे किसी बीमारी में मुब्तला करता तो उसके गुनाह मिटा देता। 2 मालिक मरसलन एक ये कायल समझते थे कि बीमारियां रब की पकड़ हैं और तंदुरुस्त रहना इसकी रहमत। ये साहब अचानक फौत हो गए थे, इसलिए बतौर मुबारकबाद ये अर्ज़ किया। उसी ख्याल पर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नाराज़ी का इजहार किया। 2 यानी मोमिन की बीमारी खुसूसन बीमारी मौत भी अल्लाह की रहमत है कि इसकी बरकत से अल्लाह गुनाह मुआफ़ करता है, नीज़ बंदा तौबा वग़ैरह करके पाक वाओ साफ़ हो जाता है। लिहाजा बीमार होकर मरना बेहतर, अगरचे मोमिन के लिए हार्ट फेल होना भी रहमत है, जैसा कि आगे आ रहा है। लिहाजा हदीस पर कोई एतराज़ नहीं। किताब मरात अल-मनाजी शरह मुश्कोआत अल-मिसाबी जल्द 2
हदीस नंबर 1578 रिवायत है हज़रत शदाद इब्न औस और सनाबही से एक कि वो दोनों एक मरीज़ की बीमार परसी के लिए गए। इन्होंने इससे कहा कि तुमने सुबह कैसी की? वो बोले अल्लाह की नेमत में सुबह की। दो शदाद ने फरमाया गुनाहों के मिटने और ख़ताओं के झड़ने की खुशखबरी लो। मैंने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते सुना कि अल्लाह ताली फरमाता है जब मैं अपने बंदों में से किसी मोमिन बंदे को मुब्तला कर दूँ और वो इस मुब्तला करने पर मेरी हमद करे तो वो अपने इस बस्तर से गुनाहों से इन पाक उठेगा जैसे आज उसे मैंने जना। तीन रब ताली फरमाएगा कि मैंने अपने बंदे को कैद किया मुब्तला किया तो उसके लिए वो सवाब जारी करूँ जो तुम इसके तंदुरुस्ती में जारी करते थे। 4 अहमद एक शदाद इब्न औस खुद सहाबी हैं और वालिद भी सहाबी हज़रत हस्सान इब्न साबित के भतीजे हैं। इन्हीं अल्लाह ने इल्म व हिकमत दोनों अता फरमाए और सनाबही का नाम अबद अल्लाह है। कबीला मुराद के सनाबा इब्न ज़ाहिर के ख़ानदान से ही या ताबई। बाज़ ने फरमाया कि अबद अल्लाह सनाबही सहाबी हैं और अबू अब्दुल्लाह सनाबही ताबई हैं। यहाँ कालबा ताबई मराद हैं। 2 सुबुहिल्लाह किया प्यारा कलिमा है यानी बीमार हूँ मगर रब से गाफिल नहीं, मुसीबत में गिरफ्तार हूँ मसीद से आज़ाद। अल्लाह के प्यारे मसीद पर मुसीबत को तरजीह देते हैं। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने जेल जाना मंजूर किया, जुलेखा की बात ना मानी। रब फरमाता है काला रब अलस्नु अहबू इलिया अलाया। इसमें क़ियामत तक बीमारों को तालीम है कि बीमारी में बजाय हाय वाय करने के इस कस्म के कलमात कहा करें। रब की भेजी बीमारी भी नेमत है। 3 क्योंकि इसके लिए कई किफ़ारा जुमा हो गए। बीमारी, इसमें सब्र, फिर रब का शक्र, फिर गुज़श्ता गुनाहों से तौबा, फरमूद की तैयारी, दुनिया से नफ़रत, कब्र और वहाँ की वहशत का खौफ, ये सारी चीज़ें गुनाहों के मुस्तकिल किफ़ारा हैं। जिम वाओ बेफेज़ वादलाम है तालामुन बेमार को हासिल होता ही। ख्याल रहे कि यह गुनाहों के मिटने से मुराद सफ़रा गुनाहों की माफ़ी है। हुकूक़ शरीयत के हों या बंदों के वो बग़ैर अदा किए मुआफ़ नहीं होते हैं। बीमार को चाहिए कि कर्ज़ मज़ालिम वग़ैरह जल्दी अदा करे क्योंकि बीमारी मौत का पैगाम होती है। अगले घर में पहुँचने से पहले इसको साफ़ कर लो। 4 यानी जितनी नेकियां ये बंदा तंदुरुस्ती में करता था और अब बीमारी में ना कर सका, इसके नामा अमाल में वो सारी नेकियां लिखे जाओ गोया रब की तरफ से कमज़ोर बंदे की ये पेंशन होती है। किताब मरात अलमनाजी शरह मुश्कोआत अलमिसाबी जल्द 2 हदीस नंबर 1579 रिवायत है हज़रत आयशा से फरमाती हैं फरमाया रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि जब बंदे के गुनाह ज़्यादा हो जाता हैं और इसके पास गुनाह मिटाने वाला अमल नहीं होता तो अल्लाह उसे गम में मुब्तला कर देता है ताकि इसके गुनाह मिटा दे। 1 अहमद एक गम की वजह से। तबरानी और हाकम की रिवायत में है कि अल्लाह गमगीन दिल को पसंद करता है, उसी लिए सोफिया फरमाते कि रंज व गम में दुरूद शरीफ ज़्यादा पढ़ो क्योंकि अक्सर रंज व गम गुनाहों की वजह से आते हैं और दुरूद शरीफ की बरकत से गुनाह मिटते हैं। जब गुनाह गए तो उनका सामान यानी रंज वाओ गम भी गया। किताब मरात अलमनाजी शरह मुश्कोआत अलमिसाबी जल्द 2 हदीस नंबर 1580 रिवायत है हज़रत जाबिर से फरमाते हैं फरमाया रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि जो किसी मरीज़ की बीमार परसी करे तो वो रहमत में गोते लगाता है, एक हत्ता कि बैठ जाए, जब बैठ जाता है तो रहमत में डूब जाता है। 2 मालिक अहमद एक यानी घर के निकलने से बीमार के पास पहुँचने तक दरियाए रहमत में गोता लगाता जाता है। अशा 2 कि उसे रहमत हर तरफ से घेर लेती है और हर गुनाह से पाक कर देती है। किताब मरात अलमनाजी शरह मुश्कोआत अलमिसाबी जल्द 2 हदीस नंबर 1581 रिवायत है हज़रत सोबान से कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जब तुम में से किसी को बुखार आए, एक तो बुखार आग का टुकड़ा है, उसे पानी से बुझाए कि जारी नहर में गोता लगाए, इसके बहाव की तरफ मुँह करे, फिर कहे बसम अल्लाह ही अपने बंदे को शिफा दे और अपने रसूल को सच्चा कर दे। ये फजर की नमाज के बाद सूरज निकलने से पहले करे, 3 दिन तक 3 गोते लगाया करे। अगर इसमें तंदुरुस्त ना हो तो 5 दिन, अगर इसमें भी अच्छा ना हो तो 7 दिन, अगर इसमें भी अच्छा ना हो तो 9 दिन। बहकमिला ही ये बुखार 9 दिन से आगे नहीं बढ़ेगा। 2 तरमजी और तरमजी ने फरमाया ये हदीस गरीब है। एक ये खिताब अहल अरब को है जिन्हें अक्सर सफरावी बुखार आते थे जिसमें गुस्ल मुफीद होता है। हम लोग इस पर बग़ैर हाज़क़ा हकीम के मशवरे के अमल ना करें क्योंकि हमें अक्सर वो बुखार होते हैं जिनमें गुस्ल नुकसानदह है, इससे नमूनी का ख़तरा होता है। कभी हमको भी बुखार में गुस्ल मुफीद होता है, हती कि डॉक्टर मरीज़ के सर पर बर्फ़ बंधवाते हैं। 2 सफरावी बुखार के लिए ये अमल इक्सीर है जिस पर कभी हकीम अमल करते हैं, मगर ये अमल तेज़ गर्मी में सफरावी बुखार में तबीब की राय से किया जाए। मरक़ात ने फरमाया कि एक शख्स ने तर्जुमा हदीस देखकर अपने पर उसे आजमाया, नमूनी हो गया, बमुश्किल बचा तो वो हदीस का ही मुनकर हो गया, हालांकि इसकी अपनी जहालत थी। किताब मरात अलमनाजी शरह मुश्कोआत अलमिसाबी जल्द 2
हदीस नंबर 1582 रिवायत है हज़रत अबू हुरैरा से फरमाते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास बुखार का जिक्र हुआ तो उसे एक शख्स ने गाली दी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उसे बुरा ना कहो, ये तो गुनाहों को ऐसे दौरा करता है जैसे भट्टी लोहे के मैल को। एक इब्न माजा। एक इसकी शरह गुजर चुकी कि दूसरी बीमारियों मखसूस आज़ा के गुनाह दौरा करती हैं मगर बुखार सा रजसम के गुनाह क्योंकि ये रग में चढ़ता है। इस से मालूम हवा की रब की भेजी बीमारियों को बुरा कहना सख्त जुर्म है। किताब मरात अलमनाजी शरह मुश्कोआत अलमिसाबी जल्द 2 हदीस नंबर 1583 रिवायत है इन्हीं से फरमाते ही फरमाया रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मरीज़ की इयादत की तो फरमाया, तुझे बशारत हो कि अल्लाह ताली फरमाता है, बुखार मेरी आग है, एक उसी लिए मैं अपने मोमिन बंदे पर दनियमी उसी लिए मुसल्लित करता हूँ कि क़यामत के दिन इसकी आग का हिस्सा बदला हो जाए। 2 अहमद इब्न माजा बहीकी शब लीमान। एक रहमत व मेहरबानी की आग, उसी लिए इस आग को अपनी तरफ मंसूब फरमाया और इसके लिए मोमिन को खास किया। जो आग गुनाह जला दे वो रहमत ही है। इश्क व मोहब्बत की खौफ खुदा की आग भी आग है जो मासवाए अल्लाह को फूंक देती है। 2 चुनूचे इब्न अबी दुनिया इब्न जरीर इब्न मनजर इब्न बी हातिम और बियाकी ने शब लीमान में हज़रत मुजाहिद से आयत करीमा अलिफ नून मीम एक नून काफू मीम लिया वारदुआ की तफसीर यूं ही नकल की कि बुखार मोमिन के लिए जहन्नम की आग का हिस्सा है। इमाम हुस्न से मरफून नकल है कि हर आदमी के नसीब में आग का हिस्सा है मगर मोमिन की आग बुखार है जो खाल जला देता है और दिल महफूज रखता है। मोमिन से मुराद मोमिन कामिल है, वरना बाज़ बुखार वाले मुसलमान भी कुछ रोज़ के लिए जहन्नम में जाएंगे। किताब मरात अलमनाजी शरह मुश्कोआत अलमिसाबी जल्द 2 हदीस नंबर 1584 रिवायत है हज़रत अनस से कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, रब ताली फरमाता है, मुझे अपनी इज़्ज़त व जलाल की कसम जिसे बख्शना चाहूँगा तो उसे दुनिया से ना निकालूंगा हत्ता कि उसकी गर्दन से सारे गुनाह जिस्मानी बीमारी और रिज़्क़ में तंगी के ज़रिया निकाल दूँगा। एक रज़ीन एक यानी इसके जो गुनाह ज़िम्मा में बाकी रह गए हैं जिनसे उसने तौबा नहीं की ना कोई और किफ़ारा अदा किया वो इस ज़रिया मुआफ़ करूँगा। इस हदीस से मालूम हुआ कि कभी फ़कीरी अमीरी से बेहतर होती है। हदीस पाक में है कि फ़कीर अमीरों से 500 बरस पहले जन्नत में जाएंगे मगर ये जब है कि मोमिन बीमारी और फ़क़र पर सब्र करे और अपने को गुनाहों से बचाए रखे। किताब मरात अलमनाजी शरह मुश्कोआत अलमिसाबी जल्द 2 हदीस नंबर 1585 रिवायत है हज़रत शकीक से एक फरमाते हैं कि हज़रत अब्दुल्लाह इब्न मसूद बीमार हुए, हमने बीमार परसी की तो वो रोने लगे। किसी ने इन्हीं मलामत की दो तो बोले कि मैं बीमारी से तो नहीं रोता क्योंकि मैंने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते सुना कि बीमारी कफ़ारा है। 3 में तो इस पर रोता हूँ कि मुझे बुढ़ापे के ज़ौफ़ में बीमारी आई, क़ुव्वत के ज़माना में ना आई, क्योंकि बंदा जब बीमार पड़ता है तो उसके अमाल वो लिखे जाते हैं जो वो बीमारी से पहले करता था जिससे बीमारी ने उसे रोक दिया। 4 रज़ीन एक आप मशहूर ताबई हैं कि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़माना पा लिया मगर दीदार ना कर सके। हज़रत इब्न मसूद के ख़ास साथियों में से हैं। 2 मलामत करने वाला समझा कि आप बीमारी से तंग आकर रो रहे हैं, ये बड़ों की शान के खिलाफ है। 3 सगीरा गुनाहों का, मैं तो उसे मुबारक जानकर इसकी आमद पर खुश होता हूँ। 4 चूँकि मैं बुढ़ापे की वजह से तंदुरुस्ती में ज़्यादा नफली इबादतें नहीं कर सकता इसलिए अब बीमारी में भी कम नवाफिल का ही सवाब मिलेगा। ख्याल रहे कि हज़रत इब्न मसूद की उम्र 70 साल से ज़्यादा हुई। 32 दो चश्मीहे में वफ़ात है। किताब मरात अलमनाजी शरह मुश्कोआत अलमिसाबी जल्द 2 हदीस नंबर 1586 रिवायत है हज़रत अनस से फरमाते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बीमार की इयादत ना करते मगर 3 दिन के बाद। एक इब्न माजा बहीकी शब लीमान। एक क्योंकि 3 दिन से पहले तबीयत खुद मरज़ को दफ़ा करती है उसी लिए आम बीमारियों में पहले दिन ही इलाज नहीं करते, 3 दिन बाद शुरू करते हैं। लमात में है कि ये हदीस मौजू है। मरक़ात में है कि हदीस बहुत ज़ईफ़ है क्योंकि ये सिर्फ मुस्लिमा इब्न अली से मरूए है और वो मुहद्दिसीन के नज़दीक मतरूक हैं। अबू हातिम ने फरमाया कि ये रिवायत बातिल है। हक़ ये है कि बीमार परसी पहले दिन ही करनी चाहिए क्योंकि हदीस सही में है। उर्दू आउमरेउज़ इसमें मतलक़न इयादत का जिक्र है। इमाम सैबती ने जामा सग़ीर में फरमाया कि हज़रत अनस की ये हदीस अगरचे ज़ईफ़ है मगर दीगर रिवायत से उसे क़ुव्वत पहुँच गई है, लिहाजा इसके मानी या तो ये हैं कि आप कभी तीसरे दिन बीमार परसी करते थे, इस पहले लोगों से इस बीमार के हालात पूछे रहते थे, या ये मतलब है कि सहाबा 3 दिन तक अपना मरज़ ज़ाहिर ही ना करते थे, या ये मतलब कि बीमार परसी में 3 दिन तक की ताख़ीर जायज़ है, उससे पहले इयादत करना मुस्तहब। ये अमल बयान जुवाज़ के लिए है और वो फरमान इस्तिबाब के लिए, या ये मतलब है कि मामूली बीमारियों में 3 दिन के बाद बीमार परसी करते थे और सख़त में पहले दिन। किताब मरात अलमनाजी शरह मुश्कोआत अलमिसाबी जल्द 2
حدیث نمبر 1587 روایت ہے حضرت عمر ابن خطاب سے فرماتے ہیں فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جب تم کسی بیمار کے پاس جاؤ تو اسے اپنے لیے دعا کے لیے کہو کہ اس کی دعا فرشتوں کی دعا کی طرح ہے۔ ایک ابن ماجہ ایک کیونکہ بیمار بیماری کی وجہ سے گناہوں سے صاف ہو چکا ہے، نیز وہ اس حالت میں ہر وقت اللہ ہی اللہ کرتا رہتا ہے لہٰذا وہ فرشتوں کی طرح ہے، نیز وہ بیماری میں بے قرار بے چین ہے، اللہ تعالی بے چینوں کی جلدسنتا ہے۔ رب تعالی فرماتا ہے الف المیم نون یو جیم یہ بے علوم زوتر اذا دعا و کشف الف لام سین واو حمزہ ال۔ صوفیہ فرماتے ہیں کہ یا خود بے چین ہو کر دعا مانگو یا بے چینوں سے دعا کراؤ، خواہ بیماری سے بے چین ہوں یا خوف الہی سے، یہ حدیث ان کی اصل ہے۔ کتاب مرات المناجی شرح مشکوات المصابی جلد 2 حدیث نمبر 1588 روایت ہے حضرت ابن عباس سے فرماتے ہیں کہ بیمار کے پاس کم بیٹھنا اور کم شور کرنا سنت ہے۔ ایک فرماتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صحابہ کی آوازیں اور اختلاف بڑھ گیا تو فرمایا ہمارے پاس سے اٹھ جاؤ۔ 2 رزین ایک کیونکہ تمہاری وجہ سے اس کی تیمار دار عورتیں پردے میں رہیں گی اور دوسروں سے وہ بے تکلف بات چیت نہ کر سکے گا، نیز تمہارے شور سے اسے تکلیف ہوگی اس لیے اس کے پاس کم بیٹھو۔ یہ حکم ان لوگوں کے لیے ہے جو محض بیمار پرسی کے لیے جائیں، تیمارداری نہ کریں۔ 2 واقعہ یہ تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات شریف سے 4 دن پہلے یعنی جمعرات کے دن صحابہ کرام دولت خانہ میں حاضر تھے، فرمایا قلم دوات اور کاغذ لاؤ میں تمہیں کچھ لکھ دوں تاکہ تم میرے بعد بہک نہ سکو۔ بعض صحابہ سمجھے کہ یہ امر ہے الف سکی اطاعت واجب ہے اور بعض نے خیال کیا کہ یہ مشورہ ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تبلیغی احکام سارے پہنچا چکے، امت پر شفقت کے لیے فرما رہے ہیں مرض کی شدت زیادہ ہے، اب آپ کو لکھنے کی تکلیف نہ دی جائے۔ اس اختلاف رائے کی بنا پر مجموعی آوازیں اونچی ہو گئیں، تب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہاں سے چلے جاؤ، اس کی پوری تحقیق انشاء اللہ آگے ہوگی۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ سرکار حضرت علی مرتضیٰ کے لیے خلافت لکھنا چاہتے تھے مگر جناب عمر نے تحریر نہ ہونے دی، نیز صحابہ کرام کی بارگاہ نبوی میں آوازیں اونچی ہو گئیں، اس سے نعوذ باللہ و مرتد بھی ہو گئے اور ان کے اعمال بھی ضبط ہو گئے۔ رب تعالی فرماتا ہے لاتے الرف العین واو الف اساتکم فلوق صوت النبی الایت الف النون تحت تعومکم، مگر یہ دونوں باتیں غلط ہیں۔ پہلی اس لیے کہ خود جناب علی مرتضیٰ نے ابوبکر صدیق کی بیعت کرتے وقت سب کے سامنے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابوبکر صدیق سے راضی تھے کہ میرے ہوتے انہیں امامت کے لیے مسئلہ پر کھڑا کیا۔ نیز حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کے دباؤ سے حق نہ چھپایا تو یہاں باز کے کہنے پر آپ کیسے خاموش رہ سکتے تھے؟ نیز اس واقعہ کے 4 دن بعد وفات شریف ہوئی، اس دوران میں تحریر کیوں نہ فرما دی؟ نیز حضرت حسین نے ناجائز خلیفہ یزید کی بیعت نہ کی، سل دے دیا، تو حضرت علی مرتضی ناجائز خلیفہ کی بیعت کیسے کر سکتے تھے؟ حالانکہ ابو سفیان نے علی مرتضی سے اس وقت عرض کیا تھا کہ اگر آپ چاہیں تو ابوبکر کے مقابلے میں آپ کے لیے میں لشکر سے جنگل بھر دوں، تو جناب علی نے انہیں ڈانٹ دیا۔ ازمرقات وغیرہ۔ دوسرا اعتراض اس لیے غلط ہے کہ اس کی زد میں حضرت علی وغیرہ ہم بھی آ جائیں گے کیونکہ یہ شور تو سب کی گفتگو سے مچا، نیز نہ رب تعالی نے ان حضرات پر عتاب فرمایا نہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ خیال رہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بلند آواز ہونا منع نہیں۔ صحابہ کرام تلبیہ میں، تکبیر تشریق میں، اذان و اقامت میں اونچی آوازیں کرتے ہی تھے، دوران وضع میں نعرہ تکبیر لگاتے تھے، بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز پر اپنی آوازیں اونچی کرنا جس سے سرکار کی آواز دب جائے یہ ممنوع ہے۔ یہاں سب کی آوازیں ہلکی تھیں مگر بہت سی ہلکی آوازیں مل کر رشور کی شکل اختیار کر لیتی ہیں۔ کتاب مرات المناجی شرح مشکوات المصابی جلد 2 حدیث نمبر 1589 روایت ہے حضرت انس سے فرماتے ہیں فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ بیمار پرسی اونٹنی دوہنے کے وقفے کے بقدر ہے، ایک عرب کے چرواہے اونٹنی دوہنے کے دوران تھوڑا وقفہ کر کے اس کے بچے کو تھنوں پر چھوڑتے تھے تاکہ اونٹنی باقی دودھ بھی اتار دے۔ اس وقفہ کو فواق کہتے ہیں، یہ نہایت ہی معمولی ہوتا تھا، یعنی بیمار کی عیادت میں بہت کم بیٹھو، اس کی وجہ پہلے عرض کی جا چکی۔ کتاب مرات المناجی شرح مشکوات المصابی جلد 2 حدیث نمبر 1590 اور سعید ابن مسیب کی مرسل کی روایت میں ہے کہ بہترین عیادت جلد اٹھ جانا ہے۔ ایک شعب لیمان بحیقی ایک یہ تمام اس صورت میں ہے جب بیمار کو اس کے بیٹھنے سے تکلیف ہو۔ یہاں مرقات نے بہت عجیب حکایتیں بیان کی، اس میں سے ایک یہ کہ کوئی شخص کسی بیمار کے پاس بہت دیر بیٹھا پھر بولا کہ تمہیں تکلیف کیا ہے؟ بیمار نے کہا تمہارے بیٹھنے کی۔ کتاب مرات المناجی شرح مشکوات المصابی جلد 2
हदीस नंबर 1591 रिवायत है हज़रत इब्न अब्बास से कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक शख्स की इयादत की तो फरमाया तेरा दिल क्या चाहता है। वो बोला गेहूं की रोटी। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिसके पास गेहूं की रोटी हो वो अपने इस भाई को भेज दे। एक फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रऊफ़ वाओ रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जब तुम्हारा बीमार कुछ चाहे तो उसे खिला दो। इब्न माजा। एक अल्लाह अकबर। सहाबा किराम के फ़िक्र क़नाअत में गौर करूँ कि ना बीमार के घर गेहूं की रोटी है ना खुद सरकार के हम, इसलिए ऐलान करना पड़ा कि अगर किसी के हम गेहूं की रोटी का टुकड़ा हो तो उनके लिए भेजो और आज उनके तुफैल उनके नाम लेवा निमती खा रहे हैं। शेर बोरिया ममनून ख्वाब राहतिश ताज कसरी ज़ेर पाए इम्तिश। दो सुबुहिल किया हकीमाना हुक्म है। बीमार का दिल जिस चीज़ की सच्ची ख्वाहिश करे उसी में इसकी शिफा होती है, बशरती का ख्वाहिश सच्ची हो। झूठी ख्वाहिश नुकसानदह है, सच्ची और झूठी ख्वाहिश का फ़र्क तबीब कर सकता है। बाज़ उलमा ने फरमाया कि यह मायूस बीमार मुराद है, यानी जब बीमार की ज़िंदगी की उम्मीद ना रहे तो उसे परहेज़ ना कराओ, जो मानगा दे दो ताकि दुनिया से तरसता हुआ ना जाए। किताब मरात अलमनाजी शरह मुश्कोआत अलमिसाबी जल्द 2 हदीस नंबर 1592 रिवायत है हज़रत अब्दुल्लाह इब्न इमरू से फरमाते हैं कि मदीना मुनव्वरा में एक वो शख्स फौत हो गया जो वहीं ही पैदा हुआ था। एक इस पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज पढ़ी और फरमाया काश ये पैदाइश की ज़मीन के सिवा कहीं और फौत होता। लोगों ने कहा या रसूल अल्लाह ये क्यों? फरमाया कि बंदा जब गैर विलादत गाह में मरता है तो इसकी विलादत गाह से आखिरी नक्श कदम तक नाप कर जन्नत से दिया जाता है। 2 नसाई इब्न माजा। एक पैदाइश की कैद मदनी और गैर मदनी में फ़र्क करने के लिए है, यानी मुसाफरत की मौत वतन की मौत से अफजल है, वरना तमाम उलमा इस पर मुतफ़िक़ हैं कि मदीना मुनव्वरा की मौत मक्का मुअज़्ज़मा में मौत से भी अफजल है। 2 यानी इसकी कब्र इतनी कुशादा की जाती है जैसे विलादत गाह से मौत की जगह तक का फासिला, और इस सारे मैदान में जन्नत का बाग होता है, यानी यहाँ कब्र का ज़िक्र है, वरना जन्नत में मामूली जन्नती की मलकियत सारी रोए ज़मीन से ज़्यादा होगी। मरक़ात वलमात या मतलब यह है कि इसे जन्नत में इस अमल के एवज़ एक मकान इतना वसी दिया जाएगा अगरचे और अभी ज़मीन इसकी मुल्क होगी। किताब मरात अलमनाजी शरह मुश्कोआत अलमिसाबी जल्द 2 हदीस नंबर 1593 रिवायत है हज़रत इब्न अब्बास से फरमाते हैं फरमाया रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि सफ़र की मौत शहादत है। एक इब्न माजा। एक सोफिया फरमाते हैं कि सफ़र 2 किस्म का है, जिस्मानी और जनानी, जैसा कि हदीस पाक में इरशाद हो कि तुम दुनिया में मुसाफिरों की तरह रहो। खुलासा ये है कि जो परदेस में मरा वो शहीद और जो देश में भी परदेसी की तरह रहा वो भी शहीद मालूम हुआ। लमात किताब मरात अलमनाजी शरह मुश्कोआत अलमिसाबी जल्द 2 हदीस नंबर 1594 रिवायत है हज़रत अबू हरीरा से फरमाते हैं फरमाया रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि जो बीमार होकर मरा वो शहीद होकर मरा और रज़ा कब्र से बचाया गया और असबाओ शाम इस पर जन्नत का रिज़्क़ पेश होता रहेगा। एक इब्न माजा बहीकी शब लीमान। एक बाज़ उलमा ने फरमाया कि यह मरीज़ से पीठ का बीमार अमराद है, जैसा कि दूसरी रिवायतों में गुजर चुका। बाज़ ने फरमाया का असल में यह राबतन था, रावी ने गलती से मरीज़ा कह दिया, यानी जो तैयारी जहाद करता फौत हो वो शहीद है। बाज़ ने फरमाया यह गरीबा था, मगर हक़ ये है कि यह मरीज़ा ही है और हदीस अपने अमूम पर है, रब दे तो हम क्यों कैद लगाएं। जो मुसलमान किसी बीमारी में मरैनु शिला अल्लाह इन रहमतों का मुस्तहिक होगा, सुबह शाम के रिज़्क़ से मुराद दायमी रिज़्क़, यानी उसे हमेशा जन्नत से रोज़ी मिलेगी। किताब मरात अलमनाजी शरह मुश्कोआत अलमिसाबी जल्द 2 हदीस नंबर 1595 रिवायत है हज़रत अरबाज़ा इब्न सारिया से रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया का शहीद और अपने बिस्तरों पर मरने वाले अल्लाह अज़्ज़वजल की बारगाह में इनके मुताल्लिक़ झगड़ता हैं जो तुम में फौत हुए। एक शहीद तो कहते हैं कि ये हमारे भाई हैं, हमारी तरह ये भी कत्ल हुए, और वैसे मरने वाले कहते हैं कि ये हमारे भाई हैं जो अपने बिस्तरों पर हमारी तरह फौत हुए। रब फरमाता है कि उनके ज़ख्म देखो, अगर उनके ज़ख्म मक़तूलों की तरह हों तो ये उन्हीं से हैं, उन्हीं के साथ हैं, देखा तो उनके ज़ख्म शुहदा के ज़ख्मों के मुशाबह हैं। 2 अहमद नसाई। एक मोमिन के मरने पर इससे मुलाकात करने गुज़श्ता मोमिन की रूहें आती हैं और जिस कस्म का ये शख्स होता है उसी जमात के लोग उसे अपने साथ ले जाते हैं। वली की रूह को औलिया, शहीद की रूह को शुहदा। गिरज़का ताक़ियामत, बल्कि बाद क़ियामत जन्नत में भी हर रूह अपने हम जिन्सों के साथ रहेगी। 2 तून में बगल या जंगा से परगटियाँ निकलती हैं जो फूट कर ज़ख्म बिन जाती हैं, उनमें ऐसी तकलीफ़ होती है जैसा कोई बरछिया मार रहा है, बल्कि जन्नत बरछिया मारते भी हैं, इसीलिए इसको तून कहते हैं। बदमूत उनके ये ज़ख्म शुहदा के ज़ख्मों की तरह करार दे जाएंगे और उन लोगों को शहीदों के साथ रखा जाएगा। इस हदीस से इशारा मालूम हुआ कि मौत के बाद भी क़ियास होगा, क़ियास के मुनकर इससे कहाँ तक बचेंगे। किताब मरात अलमनाजी शरह मुश्कोआत अलमिसाबी जल्द 2
हदीस नंबर 1596 रिवायत है हज़रत जाबिर से कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तुम से भागने वाला जिहाद से भागने की तरह है और तुम में साबरकू शहीद का सवाब है। एक अहमद एक यानी अगर कोई तुमसे भागता हुआ तुमसे मरे तो उसे कोई सवाब नहीं, जैसे बुज़दिल मुजाहिद भागता हुआ मारा जाए तो इसको शहीद का सवाब नहीं, और अगर तुम में सब्र करने वाला किसी और बीमारी से भी मरे तो शहीद का सवाब पाएगा। किताब मरात अलमनाजी शरह मुश्कोआत अलमिसाबी जल्द 2 हदीस नंबर 1597 रिवायत है हज़रत अबू हरीरा से फरमाते ही फरमाया रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि तुम में से कोई मौत की आरजू ना करे, नेककार तो इसलिए कि शायद वो नेकियों बढ़ा ले और बदकार इसलिए कि शायद वो तौबा करे। एक बुखारी एक यानी मोमिन की ज़िंदगी बहरहाल अच्छी है क्योंकि अमाल उसी में हो सकता है। किताब मरात अलमनाजी शरह मुश्कोआत अलमिसाबी जल्द 2 हदीस नंबर 1598 रिवायत है इन्हीं से फरमाते ही फरमाया रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि तुम में से कोई ना मौत की आरजू करे ना इसके आने से पहले इसकी दुआ करे, क्योंकि जब वो मर जाएगा तो उसकी उम्मीदें ख़त्म हो जाएंगी और मोमिन की उम्र भलाई ही बढ़ाती है। 2 मुस्लिम एक अहादीस की शरह आगे आ रही है का दनीवी तकालीफ से घबरा कर मौत न मानेगा कि इसमें बेसब्री है और खुदा की भेजी मुसीबत पर नाराज़ी हमदेनी ख़तरात के मौका पर तमन्नाई मौत भी जायज़ है और दुआए मौत भी। 2 यानी ज़िंदगी का ज़माना तुख्म बोने का ज़माना है, जो कुछ बोएगा आगे चलकर काटेगा। बदकार अगर तौबा करेगा तो उसी ज़िंदगी में, नेककारनी की बढ़ाएगा तो उसी ज़िंदगी में। ख्याल रहे कि बाज़ मोमिन कब्र में भी नमाज़ें पढ़ते हैं, तलावत कुरान भी करते हैं, मगर उन अमाल पर सवाब नहीं, सिर्फ रूहानी लज़्ज़त है, जैसे फ़रिश्तों के अमाल पर सवाब नहीं बल्कि उनसे उनकी बका और लज़्ज़त है। लिहाजा ये हदीस उन अहादीस के ख़िलाफ़ नहीं जिनमें क़ब्र की इबादतों का ज़िक्र है, उसी लिए मुर्दों को ईसाल सवाब करते हैं कि ज़िंदगी के अमल पर सवाब मिलता है जो इन्हें बख्शा जाता है। किताब मरात अलमनाजी शरह मुश्कोआत अलमिसाबी जल्द 2 हदीस नंबर 1599 रिवायत है हज़रत अनस से फरमाते ही फरमाया रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि तुम में से कोई आई हुई मुसीबत की वजह से मौत की तमन्ना ना करे, फिर अगर करना ही पड़ जाए तो यूँ कहे इलाही जब तक मेरे लिए ज़िंदगी बेहतर हो तो मुझे ज़िंदा रख और जब मेरे लिए मौत बेहतर हो तो मुझे मौत दे। एक मुस्लिम बुखारी एक ये हदीस गुज़श्ता अहादीस की शरह है कि बीमारी वाओ आज़ारी से घबरा कर मौत ना माने गए और जिस तरीक़ा से दुआ की इजाज़त दी गई है नहायत ही प्यारा तरीक़ा है कि वनका इस खैरुशर में दीन वाओ दुनिया की खैरुशर शामिल है, गोया मौत की तमन्ना कह भी ली मगर कायदे से। ख्याल रहे कि ये कहना जायज़ है खुदाया मुझे शहादत की मौत दे, खुदाया मुझे मदीना पाक में मौत नसीब कर। चुनूंचे उम्र फ़ारूक ने दुआ की थी कि मौला मुझे अपने हबीब के शहर में शहादत नसीब कर। हज़रत हिफ्सा ने अर्ज़ किया कि ये कैसे हो सकेगा, तो आपने फरमाया इंशाअल्लाह ऐसे ही होगा। चुनूंचे मस्जिद नबवी मेहराब नबी नमाज की हालत में मसले मुस्तफ़ी पर आप रज़ी अल्लाह अन्हा को काफ़र मजूसी अब्बू लूलू ने शहीद किया। दुआ क्या थी, कमान से निकला हुआ तीर था कि जो कहा था वही हुआ, क्यों ना हो रब की ये मानते हैं रब उनकी मानता है। किताब मरात अलमनाजी शरह मुश्कोआत अलमिसाबी जल्द 2 हदीस नंबर 1600